एनो के अंदर अगर डबल ए लगाया जाता तो फॉर्चून चेंज हो सकता था नैनो का। वही रतन टाटा जी मार खा गए जब नैनो बनाई। बट सच्चाई ये है कि इकोनॉमिकली हम उतना प्रोग्रेस आज भी नहीं कर पाए। ठीक है, हम उतना फाइनेंशियली आज भी हम डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए। ट्रू। अब फॉर्चून चेंज होगा। अब 2 उपाय बताता हूँ अगर आप हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। पहला, गायत्री मंत्र का आप थोड़ा सा चैंट कर लीजिए, जाप कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। ओके। तो कुछ नहीं, कितनी बार करें, 2 बार करें, 200 बार करें, 500 बार करें। मैं कहूँगा जितनी बार मर्जी करें वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे करें वो इंपॉर्टेंट। पता नहीं लोग यार मेरे को पीट तो नहीं देंगे। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना जोगिंदर जी, झूठ बड़ी स्पाइस है। 7 इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। मुझे नहीं पता लोग क्यों बोलते लकी 7। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। विश्व भर में जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कोच हैं। 5000 से ज़्यादा टीवी शोज़ इन्होंने किए हैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु में। इन्होंने 30,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को अक्रॉस द ग्लोब कंसल्टेशन दी है। 30,000 से ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु में वर्ल्ड वाइड लोगों को सिखा रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अरविंद जी विश्व की सबसे रिचेस्ट और लार्जेस्ट न्यूमरोलॉजी और वास्तु स्टूडेंट्स की कम्युनिटी चला रहे हैं। 200 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं पिछले 24 साल में। सो प्लीज़ वेलकम अरविंद सूद जी अमंग अस। थैंक यू वेरी मच योगेंद्र जी, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ ऑनर वर्किंग विद यू, इट्स एब्सोल्युटली ऑनर। सो अरविंद जी, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? न्यूमरोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? कोई बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड था या कोई पर्सनल इंसिडेंस हुआ? देखो, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ योगेंद्र जी कि यू कैन बिकम ए डॉक्टर बाय चॉइस, इंजीनियर बाय चॉइस, लॉयर बाय चॉइस, बट यू कैन नॉट बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट और एन ऑकल्ट बाय चॉइस। ये बाय चॉइस नहीं होता कभी भी। इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ गॉड्स कॉल। मैं समझता हूँ ये प्रोफेशन परमात्मा आपके लिए चुनते हैं, आप प्रोफेशन ऐसा कभी अपने लिए नहीं चुनते हैं। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मेरी पूरी जनरेशन्स में किसी ने भी ऑकल्ट का काम ज़िंदगी में नहीं किया। मेरे माता पिता बहुत एक हम्बल फैमिली से आते हैं, बोथ वर इनटू द जॉब। तो मैं भी जॉब के अंदर रहा काफ़ी साल। और मेरी जो जर्नी ये स्टार्ट हुई, ये 2000 के अंदर शुरू हुई एज अ न्यूमरोलॉजी इन वास्तु को। Okay. जून 2000 के अंदर, 2024 चल रहा है। क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? 33 ईयर्स, 33 33 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब से मैं इसी प्रोफेशन के अंदर हूँ। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन में आने का परमात्मा ने मुझे क्यों चुना। मेरे पिताजी को बड़ा शौक होता था कि एस्ट्रोलॉजर के पास पत्री दिखाया करनी। तो मैं अमृतसर का बॉर्न ब्रॉटअप है मेरा। तो मेरी उम्र शायद 10 साल 12 साल की धुंधली धुंधली यादें हैं। तो पिताजी मुझे साथ लेके जाया करते थे जब भी किसी को पत्री दिखाते थे, अपनी दिखाते थे, भाई बहनों की दिखाते थे, तो मैं साथ जाया करता था। तो वो धुंधली धुंधली सी आती कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जाता तो मैं बातें सुना करता था। तो शायद बचपन में कहीं वो बीज दिमाग में पड़ा होगा, आत्मा में पड़ा होगा, और वो करते करते कब पेड़ बन गया 2000 तक आते आते मुझे खुद ही पता नहीं चला। तो मैं समझता हूँ वो शायद कहीं ना कहीं बचपन में जो बीज डला वो परमात्मा की कोई ऐसी मैं समझता हूँ इच्छा रही होगी कि उसने मुझे इस प्रोफेशन के अंदर लेके आना था और मैं आ गया। सो न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? बहुत से आजकल काफ़ी पॉपुलर भी हो रही हैं एंड आपने तो वन ऑफ द पायनियर हैं जिन्होंने इसको पॉपुलर बनाने में पूरा योगदान दिया है। तो एग्जैक्टली अगर सिंपल कॉमन व्यक्ति के लिए समझाना हो कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या, कैसे समझ सकते हैं? अगर एक बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर मैं बताऊं कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, तो मैं कहूँगा न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द नंबर्स, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द यूनिवर्स। राइट नाउ मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ क्योंकि बॉर्न ब्रॉटअप मेरा पंजाब का है, इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट मैं तमिल नहीं बोल सकता, मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता, मैं गुजराती नहीं बोल सकता क्योंकि वो लैंग्वेज मुझे आती नहीं। तो ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करती है, जो आपको ये कहती है कि आप कौन हैं, आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आप इस दुनिया में इस धरती पे आए क्यों हैं। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। जब हम इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमें लगता है यार
कि शायद ये ऐसा ही अंधविश्वास होगा, या छोड़ो इसमें क्या रखा है। राइट। तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि लोग कहते हैं जी मैं बिलीव नहीं करता न्यूमरोलॉजी के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो मैं उनको बहुत ही बढ़िया जवाब देता हूँ, बिलीव तो आप जो करते हैं वो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलीजन के ऊपर बिलीव होता है। यू कैन से आई डू नॉट बिलीव एनी पर्टिकुलर रिलीजन, बट यू कैन नॉट से आई डू नॉट बिलीव एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट टू बी बिलीव, लैंग्वेज इज टू बी अंडरस्टूड। मैं कहूँ जी मैं तमिल नहीं आती मेरे को, राइट, तो मैं तमिल को बिलीव नहीं करता, इट विल बी रॉन्ग, आई विल से आई डू नॉट अंडरस्टैंड तमिल। So in the same way, it's a language which communicates with you, which want to say you so many things. It identifies your role, your goal, right? Your job, your business, your happiness. Everything it is stored into these numbers. The only thing you have to understand this language. So end of that, this is a language. और ये आपको आपसे मुलाकात करवाती है, आपकी मुलाकात आपसे करवाती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं या बहुत से लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं यार मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सबको जानता हूँ। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं, एग्रीड, आप सबको जानते हैं, एग्रीड, बट आप एक इंसान को नहीं जानते। बोले वो कौन है? आप खुद आप Right. खुद अपने आप को नहीं जानते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी पहचान आपसे करवाती है। तो दिस इज माय आंसर। बहुत सारा साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में इसको लेके क्रिटिसिजम्स होते हैं, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? हाउ साइंटिफिक इज़ न्यूमरोलॉजी? डज इट रियली वर्क फॉर पीपल? हाउ इट वर्क्स? उसका फ्रेमवर्क क्या है जिसमें वर्क करती इट्स अ टोटली साइंस, Okay. इट्स टोटली साइंटिफिक, बट द ओनली थिंग यू हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप कुछ भी कह सकते हैं, पर जब आप इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, आप इसको समझते हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पता चलेगा कितनी साइंटिफिक है। और मेरा तो एक बहुत ही बड़ा विश्वास है, बहुत ही परम विश्वास है, किसी भी चीज़ को मानो मत, जानो। राइट। अब मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, पर मानने से जानने की यात्रा अगर आपने करनी है तो फिर इसको अप्लाई ही करना पड़ेगा। और कोई मेरे पास थर्मामीटर, कोई ऐसा पैरामीटर, कोई जादू का मिरर है नहीं कि दिखा दूंगा। अप्लाई ऑन योर सेल्फ, सी द रिजल्ट एंड मेक योर डिसीजन। एस्ट्रोलॉजी की अभी आपने कहा था कि उस समय काफ़ी पॉपुलर थी, दोनों में डिफरेंस क्या है एंड क्या ज़्यादा पावरफुल है? आई रिस्पेक्ट अ लॉट एस्ट्रोलॉजी, जी। राइट। एस्ट्रोलॉजी इज अ मदर साइंस ऑफ द ऑकल्ट, इट्स ओके। अ मदर साइंस, राइट नाउ। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पहले एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश मैंने की, मैंने क्लासेस अटेंड करी कई जगह पे, बट मुझे नहीं समझ आई। मे बी मैं उतना शायद बुद्धिमान नहीं था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ आती। तो मैं जब एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेने जाता था तो मेरे को बड़ी भारी भरकम लगती थी, ये योग वो योग, इसमें घुस गया इसमें। मैंने कहा बाबा ये मेरे बस का तो है नहीं। तो उसी इंस्टीट्यूट में न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी होती थी, ओके। तो मैंने सोचा न्यूमरोलॉजी की क्लास ले लेते हैं। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास लेने गया, विद इन यू से 1 आवर इट जस्ट क्लिक्ड। मुझे लगा यार आई एम मेड फॉर दिस पर्टिकुलर साइंस। द ओनली डिफरेंस विच आई कैन डिफरेंशिएट ऑन माई बिहाफ, राइट, न्यूमरोलॉजी इज अ very simple science compared to astrology. That is my take. Some people agree, some people don't agree, but मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज अ very simple science. It is so simple science, anybody can learn it. चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 10th हो, चाहे PhD हो, this is the beauty of this particular science. Anybody can learn it. That is a beauty. It's a very simple science compared to astrology. That is my understanding. जैसा आपने इनिशियली कहा कि ये तो लैंग्वेज है, तो ये तो लैंग्वेज language तो छोटा बच्चा भी सीख सकता छोटा है बच्चा भी और सीख सकता है, PhD भी सीख बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं इस पे भी निर्भर करता है कि आपको खुद कितना समझ में आता है कि आप सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को बता सकें। हम बात कर रहे थे कि आपका मिशन भी यही है कि आप हर व्यक्ति तक इस साइंस को पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग खुद से ही सीखना चालू कर दें। तो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है व्यक्ति? अगर कुछ बेसिक कोई बर्थ चार्ट होता है इसके, कैसे एक मैं बेसिक आज आपको शुरुआत हो बर्थ चार्ट बनाना जो है सिखाऊंगा, राइट, जी। और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा। जिसको बिल्कुल नॉलेज जिसको नहीं है बिल्कुल वो भी, नॉलेज नहीं है, वो कभी खाली जिसने पेन और कुछ नहीं पेपर किया। साथ में रखे, मैं आपको सिखाऊंगा कि बर्थ चार्ट अपना जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बर्थ चार्ट भी बनाना जो है 2 मिनट के 5 मिनट के अंदर आपको बर्थ चार्ट भी बनाना मैं सिखा सकता हूँ। तो फिर मैं एक चैलेंज देता हूँ, आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे आज। बिल्कुल बनाइए। हाँ, बर्थ चार्ट न्यूमरोलॉजी में तो मैंने अभी तक बनवाया नहीं है किसी से भी। तो चलिए आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं और आपको पूरी फ्रीडम होगी मेरे साथ डिसएग्री करने की, ठीक है। राइट। आप बोला सर कि मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ, मैं कोई बहस नहीं करूंगा, कोई तर्क नहीं करूंगा, हाँ। तो लोग हो सकता है जी रीडिंग गलत हो गई हो, बिकॉज मैं एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, आज भी सीख ही रहा हूँ 24 साल से। सो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ मास्टर, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपका डेट ऑफ बर्थ को कैसे रीड करते हैं। तो श्योर श्योर, चलिए, लेट्स डू इट। तो
आपको बर्थ चार्ट में बनाना सिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, जी राइट? जी। तो योगेंद्र जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले मैं जानना चाहूंगा। 10th जुलाई 1987। टाइम का कुछ आइडिया है थोड़ा आपको? टाइम इवनिंग का है, आई थिंक 4 और 5 के अराउंड। 4 से 5 के बीच में। वेडनेसडे आई थिंक वाज द डे एंड इवनिंग टाइम। तो आपके सब व्यूअर्स को मैं बोलता हूँ, सबसे पहले पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लेना है। जैसे आपका डेट 10th, मंथ 07 और उसके बाद ईयर 1987। तो पेपर के ऊपर आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिखिए। उसके नीचे आपको लिखना है बर्थ चार्ट। ओके। उसके नीचे आपको 9 बॉक्सेस बनाने हैं। क्यों 9 बॉक्सेस बनाने हैं? क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, 9 बॉक्सेस बना लेंगे। ओके, नाउ अब डेट, मंथ, ईयर में कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, ये आपके साथ मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ। ठीक है। आप 10 तारीख को पैदा हुए तो 10 का पहला अंक आता है 1, ओके। राइट? नाउ अब 9 ब्लॉक्स में जो लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन है, उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा। ओके। क्यों लिखूंगा यहाँ पर, उसका सीक्रेट है। एक रेफरेंस के तौर के ऊपर हम बनाएंगे लोशो ग्रिड। मैं बताता हूँ व्हाट इज लोशो ग्रिड और इसको हम रेफरेंस के तौर के ऊपर क्यों यूज करेंगे। अब ओके। लोशो ग्रिड में जो है 1 से लेकर 9 तक नंबर जो है वो फिक्स है। पहली जो वर्टिकल लाइन है उसमें आएगा 4, 3, 8। ओके। दूसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। ओके। तीसरी वर्टिकल लाइन में 2, 7 और 6। ये फिक्स है। ये हमारे लिए एक रेफरेंस हो गया, ठीक है। राइट? नाउ अब एक नंबर जो है आपका 10 को पैदा हुए तो पहला एक मैंने क्या लिखा, लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल कॉलम इसके मिडिल में आ गया। अब हम देखेंगे कि एक अंक मैंने यहां क्यों लिखा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखा। बिकॉज लोशो ग्रिड के अंदर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक का अंक कौन से ब्लॉक में आता है। ओके, उसको एज अ रेफरेंस लेना है। वहां से हमने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। Then- अगला अंक आता है 0, राइट? अब 0 की जो कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, वी हैव टू इग्नोर, बिकॉज 0 कहीं पर भी कोई प्लेस नहीं होता। नो, 3 इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूं। डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। ठीक है। फिर आती है 0। अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है, जैसे आपका 10th जुलाई 1987, तो 0 जो है वो 10th में भी आ रही है, 07 वहां भी आ रहा है, तो 2 बार 0 आ गई। आप 1990 को पैदा हुए, आप अक्टूबर के महीने में पैदा हुए, तो 0 आ सकती है मल्टीपल टाइम। राइट। 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, यू हैव टू इग्नोर। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है, डेट, मंथ, ईयर में अगर आपका कोई नंबर रिपीट हो जाता है, एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो उस अंक को उसी ब्लॉक में बार बार आप लिखते चले जाइए। जैसे आप सपोज Okay. कीजिए 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आया, राइट। 13 मार्च को पैदा हुए तो 3 का अंक 2 बार दो आया, बार आप आया। 10 जुलाई 1987 को पैदा हो रहे तो 1 का अंक 2 बार आ रहा है। तो कोई भी अंक अगर 1 से ज्यादा बार आता है तो उस अंक को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। तो 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। परफेक्ट। 10 तारीख को पैदा हुए तो 1 अंक मैंने लिखा, वो अगला आ गया 0, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। फिर आता है आपका मंथ 07, 0 की फिर कोई प्लेसमेंट नहीं है। फिर आता है आपका 7, राइट। तो 7 को मैं लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 का अंक जो है वहीं पर आता है, बस वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। ओके, अब आते हैं आपके ईयर की तरफ। ईयर है आपका 1987। 1987 का पहला अंक है 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में मैंने दूसरा 1 भी लिख दिया उसी ब्लॉक में। ठीक है। फिर आता है 9, पहली हॉरिजेंटल लाइन मिडिल कॉलम के अंदर 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 यहां पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया। फिर आता है 1987 में 19 के बाद 8, फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर 8 आ गया। क्यों? क्योंकि 8 लोशो ग्रिड में यहां आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, राइट? तो जहां मैंने पहला 7 लिखा था ठीक उसके बगल में मैंने उसी ब्लॉक में दूसरा 7 भी लिखा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी बर्थ चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3 तरह की लॉटरीज निकालेंगे। अच्छा। मेरे ख्याल लॉटरी सुन के सबका जो है ना यहाँ कुछ घंटी बजनी चाहिए, है ना? हमने आज तक महाराष्ट्र लॉटरी, हरियाणा लॉटरी, पंजाब लॉटरी सुनी होगी, तो परमात्मा ने आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 तरह की लॉटरी भी डाली हुई है। अच्छा निकालते हैं आपकी? जी, बताइए। चलिए, आपकी कितनी लॉटरी भरी हुई होंगी वो बाद में देखेंगे। हाँ। 3 लॉटरी कौन सी होती है? पहली लॉटरी होती है जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, इसको मैं शॉर्ट भाषा में डी नंबर बोलता हूँ। डी मतलब ड्राइवर। अब ड्राइवर नंबर जो है वो क्या होगा, जिस डेट को आप पैदा हुए वो आपका ड्राइवर होगा। आप 10 तारीख को पैदा हुए तो 10 का टोटल करेंगे 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1,
ये आपका ड्राइवर 1 नंबर इज होगा। योर ड्राइवर। अगर आप 1 से लेकर 9 तक के बीच में पैदा होते हैं तो सिंगल डिजिट ही बनेगा। डबल डिजिट है तो उसको आप टोटल करके सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका ड्राइवर नंबर निकल के आया। फिर आता है दूसरा लॉटरी जिसको बोलते हैं सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। ओके। कंडक्टर नंबर होता है डेट, मंथ एंड ईयर, जितने भी नंबर है सबका टोटल कर लीजिए। ओके। आपका देखते हैं 10 जुलाई 1987, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, यानी कि 33 का मतलब हो गया 6, 3 + 3 6। तो डेट, मंथ, ईयर सबका टोटल कीजिए अंकों का। अगर वो डबल डिजिट में आ जाए तो सिंगल डिजिट बना के उसको आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर एक और आता है जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा। आपने शायद कितने भी ये सिंगिंग प्रोग्राम या बिग बॉस में तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, ठीक है। तो एक थर्ड नंबर है जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री रियलिटी शोज। रियलिटी शोज में वाइल्ड, तो यहाँ भी परमात्मा ने भी आपका एक रियलिटी शो बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर, के नंबर, KUA, कुआ नंबर। ओके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका ईयर ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1987। 1987 का अगर आप टोटल करें तो वो आता है 9 1 10, 10 8 18 और 7 25, 25 का टोटल हो गया 7 9। अब हम क्या करेंगे, कुआ नंबर निकालने के लिए इसको करेंगे 11 में से माइनस, 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज अ फार्मूला, राइट? दिस इज अ फार्मूला। डोंट आस्क मी व्हाई दिस इज फार्मूला, बिकॉज you cannot challenge the formula. This Right. formula has been driven by the great saint लोशो, इज चाइनीज सेंट। तो उन्होंने ये फार्मूला दिया कुआ नंबर का, ओके। राइट? तो उन्होंने बोला अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल कीजिए, उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, आपका कुआ नंबर निकल के आएगा। ओके। और अब 1987 को फीमेल भी पैदा हुई होंगी, तो 1987 का टोटल जो है वो तो 25 है, दैट इज इक्वल टू 7, वो तो कॉमन ही रहना है। लेकिन अगर ये फीमेल होती 1987 में तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसमें हम 4 प्लस करते हैं। अच्छा। 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। तो 1987 में अगर मेल पैदा हुआ है तो कुआ नंबर 4, फीमेल पैदा हुई है तो 2, तो आपका कुआ नंबर क्या निकल के आया है 4। अब आपके पास 3 लॉटरी आ गई, ड्राइवर, कनेक्टर और कुआ के। ठीक है। जो भी आपका ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ है इसको हम बर्थ चार्ट के अंदर भरेंगे, अब लिखेंगे। ठीक है। तो ये मैंने आपका ड्राइवर नंबर जो 1 था वो 1 के कॉलम में लिख दिया, राइट? अब आपका कंडक्टर नंबर 6 है, ये जो लास्ट की वर्टिकल लाइन है उसके लास्ट कॉलम के अंदर मैंने 6 लिख दिया। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी लोशो ग्रिड में रेफरेंस। 6 यहीं पर आता है। फिर आपका कुआ नंबर आता है 4, जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके पहले कॉलम के अंदर मैंने 4 लिख दिया कुआ नंबर, ठीक है, क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब आपका बर्थ चार्ट हो गया कंप्लीट, आपकी 2 लॉटरी भरी हुई है। अब कैसे भरी हुई है देखिए, अब आपके बर्थ चार्ट में ड्राइवर नंबर जो था आपका 1 था, वो तो आपके बर्थ चार्ट में पहले से मौजूद है, 2 बार था, हाँ। तीसरी बार और आ गया, इसका मतलब पहले से मौजूद था, तो इसका मतलब वो लॉटरी आपकी हो गई फुस, मतलब जो पहले से मौजूद है उसने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। अब आपका कुआ नंबर, कंडक्टर नंबर निकल के आता है 6, तो 6 नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले था नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने 6 नंबर यहाँ लिखा तो 6 नंबर का ब्लॉक आपका भर गया, यानी कि जो नंबर ड्राइवर, कनेक्टर, कुआ में से ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट ना हो और वो वहां पर आके अपना स्थान ग्रहण कर ले, वो आपकी लॉटरी हो गई। आपका 6 नंबर देखिए कहीं था नहीं, 10 जुलाई 1987 के 6 नजर नहीं आ रहा आपको, तो 6 नंबर का आपको एडवांटेज मिल गया, तो ये आपकी लॉटरी निकल आई। अब आपका कुआ नंबर 4 है, 4 नंबर आपके पास पहले 4 था भी ही नहीं था। तो आपका 4 नंबर जब भरा तो आपकी लॉटरी 4 की निकल आई, तो आपकी 2 लॉटरी भरी निकल आई है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ कि आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर की पावर आ गई। अब 6 नंबर किसका, वीनस का नंबर है, तो जो वीनस का पोर्टफोलियो मिस मारता वो नहीं मार रहा, वो आपको वीनस की पावर दे रहा है वो। ओके। 4 नंबर राहु का नंबर है, हाँ। इसका अपना पोर्टफोलियो है, ये मिस मारता, अब मिस नहीं मार रहा, वो आपके बर्थ चार्ट में अपनी पावर दे रहा है। ओके। Now, आगे चल के हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई लॉटरी ऐसी निकल आए जो आपकी किसी लाइन को कंप्लीट कर दे, वी विल टॉक इन द पॉडकास्ट आगे जाके कि लाइनों का क्या बात होती है, बट एंड ऑफ द डे आपकी 2 लॉटरी जो वो भरी हुई निकल आई। अब आपके बर्थ चार्ट की मैं कुछ रीडिंग बताता हूँ, मेरे को बताइएगा। जी। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर, कनेक्टर की। आपका ड्राइवर 1 है, कनेक्टर 6 है। अब ड्राइवर 1 का मतलब होता है, 1 मतलब होता है किंग, अच्छा। सन का नंबर, सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। ओके। अब योगेंद्र जी लाइफ में राजा की तरह रहना चाहेंगे, ओके। जॉब पसंद नहीं करेंगे। हमेशा ऐसे लोगों को बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पसंद होता है, क्योंकि राजा जॉब नहीं करता, राजा जॉब करवाता है। सो 1 नंबर का मतलब इस तरह के लोग जो है बेसिकली रॉयल नेचर के लोग होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, लग्जरी, ग्लैमर इनको पसंद होता है,
किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, अगर इनको जॉब करनी पड़ जाए कर तो लेंगे बट मन मार के. So you Okay. are very uncomfortable working under somebody. You need your own freedom into the life. So these people never like that their freedom is encroached. ओके Right? Yes या no बताइए. हाँ, ये वाला पार्ट तो है करेक्ट ठीक है. कि मैंने कभी भी जॉब नहीं की. अच्छा जॉब करी नहीं आपने? नहीं, कभी? मैंने कभी नहीं. अच्छा किया नहीं करी आपने. यू आर नॉट मेंट फॉर द जॉब. राइट. अब आपका कंडक्टर नंबर 6 नंबर निकल के आता है. 6 नंबर किसका? वीनस का. अब वीनस क्या देता है? वीनस का पोर्टफोलियो आज के युग में सबसे बड़ा अगर पोर्टफोलियो है किसी का भी 1 से लेकर 9 नंबर का, दैट इज वीनस. राइट. पहले तो आपको बता दो ये आपका ड्राइवर 1 कनेक्टर 6 है. देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस लाइक दिस एंड 1-6 कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन. अच्छा जी. पावरफुल मीन्स मैं आपको एक बात पक्के से कह सकता हूँ योगेंद्र जी, दुनिया इधर की इधर हो जाए, योगेंद्र जी लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल कैडर के अंदर कभी नहीं आएंगे. इट्स अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ वेरी वेरी पावरफुल एंड सक्सेसफुल पर्सन. दैट आई कैन give you in the writing. थैंक यू. There must be bad patches, good patches, roller coaster ride. That's always there with every human being. But end of the day, Yogendra will be a winner. It will never be a loser. It will be a successful person. तो Okay. इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है. Now coming Okay. back to 6 number. No. 6 नंबर जो वीनस का नंबर होता है तो ये क्या कहता है आपको? रिलेशनशिप अच्छे देता है, लग्जरी देता है, ग्लैमर देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है आपको. तो ये सारी चीजें आपको देता है. बट आपके बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें तो कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है. तो पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं. जी. अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो आपकी 8 लाइनों में से एक लाइन कंप्लीट हो रही है 8-1-6 वाली. तो जो लाइन आपकी पूरी हो रही है वो आपकी स्ट्रेंथ है. तो 8-1-6 की लाइन को बोलते हैं प्रैक्टिकल. योगेंद्र जी कभी हड़बड़ में डिसीजन नहीं लेंगे. ठोकना बजाना पूरा साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. जब तक किसी चीज को पूरे तरीके से ठोक बजा नहीं लेंगे, यू विल नेवर टेक अ डिसीजन इन हड़बड़. तो यू विल ऑलवेज ट्रस्ट योर एक्सपीरियंस. आप अपने पे भरोसा ज्यादा करेंगे अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एंड नेवर टेक अ डिसीजन इनटू द हरी. यस और नो? यस यस. आपकी फर्स्ट जो लाइन है 100%. 4-3-8 वाली, उसमें 3 नहीं बट 4-8 आ रहा है. जब 4 और 8 आता है तो इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज होते हैं. और जहां से लोग सोचना बंद करते हैं ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं. थॉट Okay. प्रोसेस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके. यस और नो? Discipline 100% true. Organized only in professional life, not much in personal life. ओके. क्योंकि आपकी 4-3-8 की लाइन में 2 ही नंबर है, 3 नंबर मिस मार गया है. बट अदरवाइज मैं कहूँगा अगर 4-8 में आए तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आदमी डिसिप्लिन होता है. इनडिसिप्लिन डिसिप्लिन तो फुल है, हर जगह है डिसिप्लिन. एक चीज ऐसी बता दो जो सिर्फ आपको पता होगी और किसी को पता भी नहीं होगी, आपके माता पिता को, वाइफ को नहीं पता होगी. ओके. इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इंट्यूशन पावर पहले से पूर्वाभास होना कि जिंदगी में क्या होगा, अच्छा या बुरा. यू गेट ऑलरेडी द सिग्नल इन द एज अ प्रीकर्सर. अब आप उस प्रीकर्सर को सुनते हैं या नहीं सुनते, इट डिपेंड्स अपॉन यू. बट जब आप अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर करेंगे तब हमेशा आप रिपेंट करेंगे. यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन. जैसे घर से निकले, यार आज गाड़ी तो नहीं पंचर होगी, ऐसी तो कोई साइंस ही नहीं बनी जो बता दे गाड़ी पंचर होगी. अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो उस दिन गाड़ी पंचर होगी. जी. सो यू गेट ऑलरेडी द इंट्यूशन पावर इन गुड और बैड. यस और नो? गुड का नहीं होता मगर बैड का हमेशा आता है इंट्यूशन. अब आपकी कुछ वीकनेस बताता हूँ. वीकनेस क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ पे 3 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है और 2 नंबर नहीं है. द मिसिंग नंबर्स आर द वीकनेसेस. आई एम ऑल्सो हैविंग मिसिंग नंबर्स 5 and 8. जब 5 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस हो जाता है ना तो लाइफ थोड़ी सी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाती है. ओके. हम बोलेंगे अभी एक चीज़ हमने पाई थी और पाने के बाद अभी उसमें मज़ा आने ही लगा था तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई. तो इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग के अंदर आदमी ज़िंदगी बिता देता है. ओके. फायर फाइटिंग मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, मज़ा आने लगा, दूसरी प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्व किया, मज़ा आने लगा, तीसरी प्रॉब्लम आ गई. तो ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है, लाइफ को थोड़ा इम्बैलेंस करता है, चीज़ों को जिग जैग करता है, थोड़ा सा स्ट्रगल पार्ट को हमारे बढ़ा देता है. तो दैट इज़ योर वीकनेस. नंबर 3 नहीं होने से क्या होता है, आदमी थोड़ा सा क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं कर पाता है कई बार जिंदगी के अंदर. राइट. 2 नंबर अगेन इट बिकम्स विद द इंट्यूशन एसोसिएशन. तो ये आपके मेरे हिसाब से थोड़े से वीक एरिया बनते हैं. अब आप भी बताएं वीक एरिया है या नहीं, यू नो बेटर. क्रिएटिविटी इन व्हाट सेंस? लाइक क्रिएटिविटी इन द सेंस में लिखने में मैं बहुत क्रिएटिव हूँ बट जैसे अगर दूसरी क्रिएटिविटी है कि डांस या इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वो कुछ नहीं आती मुझे. बट सिर्फ लिखने में जो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी वो आप कर सकते हैं. वो है बस. यस. अब क्या है कि मेरे पास जैसे 3 नंबर आता है, आपके पास नहीं आता. राइट. तो मैं यहाँ बैठ के ये डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मेरे घर में कौन सी वॉल पे कौन सा पेंट अगर मुझे चाहिए तो मैं यहीं बैठे उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ. मैं घर से निकला हूँ सपोज करो कर्टन लेने. राइट. तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे घर में कौन सी वॉल पे कौन सा कर्टन लगे, मैं वहीं बैठ के उसकी क्रिएटिविटी को ये नहीं बता सकता मैं. ये नहीं बता सकता, वो मैं बता सिर्फ सकता इंटेलेक्चुअल हूँ. वो क्रिएटिविटी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी क्योंकि वो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो भी लिखने के केस में, लिखाई में, इन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग.
तो इस तरह से आप बर्थ चार्ट को थोड़ा बहुत रीड कर सकते जी हैं। जी जी बाकी ये तो बड़ी लंबी चर्चा है, फिर करते चले जाएंगे आपके साथ। परफेक्ट, बहुत ही मजा आया आपको? इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मजा आया। ओके, और आई थिंक ये तो कोई भी कर सकता है। एनीबडी वो एनीबडी। जो मैट्रिक्स, रेफरेंस मैट्रिक्स अगर आपके पास में है तो आई थिंक इट्स वेरी इजी तो टू बेसिकली पर्पस अंडरस्टैंड। ये था कि बर्थ चार्ट अगर हम बनाना सिखाएंगे आपके व्यूअर्स को, तभी आगे की जो पॉडकास्ट की होगी वो वैल्यू बनेगी। अदरवाइज उनको पता नहीं चलेगा कि मैं अपने को कैसे को रिलेट करूँ, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मार्केट में रहती है कि 4 और 8 स्ट्रगल का नंबर होता है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में 13 कहीं पे भी नहीं रखते हैं वो लोग। ये कितना सच है और इसके पीछे का क्या Who knows पर्सपेक्टिव है? better than me? Because I am born on 13. My date of birth is 13 February 1967. यस पहला सवाल, क्या 4 नंबर और 8 नंबर स्ट्रगल के हैं? जी, मैं बोलूँगा यस है। ओके, राइट? क्यों? 4 नंबर राहु का है। ओके, अब 4 नंबर जब राहु का है तो आप देखिए इसकी बॉडी इनकम्प्लीट है। राहु के पास सिर्फ सर है, धड़ नहीं है। इट्स ओल्ड स्टोरी, बड़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुना दूंगा। तो राहु के पास क्या है? सर है और धड़ नहीं है। अब बॉडी इनकम्प्लीट है। बॉडी जब इनकम्प्लीट है तो क्या होगा? पर्सन विल क्रॉल। द पर्सन विल क्रॉल, देयर विल बी अ स्लो स्पीड एंड द पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। 8 नंबर शनि का है, ये भी स्ट्रगलिंग है। क्यों? क्योंकि शनि जो प्लेनेट है इसकी 2 टांगों में से एक टांग आधी है, यानी कि इसको 1.5 टांग का प्लेनेट बोलते हैं, 1.5 लेग का। जस्ट इमेजिन कि एक बंदे के पास 1.5 टांग हो, एक टांग ऊपर एक नीचे हो, तो बंदा क्या करेगा? स्लो स्पीड के अंदर चलेगा। दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड शनि शनि। सो जी। दीज आर द 2 numbers which are the struggling numbers. But can these people be very successful? जी, I will say yes. No, I am having a 4 number. I am born on the 13th. I had lot of struggle into my life. I had my own, chunk of my struggle. End of the day, I'm a very successful person into my life. My राइट, success story is not average. It's extraordinary story I have. 4 नंबर और 8 नंबर को अगर आप उनकी रेमेडीज कर लेते हैं, उनको सही प्रोफेशनल डायरेक्शन के अंदर डाल देते हैं, तो आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी। यू कैन विन ओवर दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल्स इनटू योर लाइफ। तो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 4 एंड नंबर 8। मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ बहुत ही वीक है ऑन पेपर्स। वीक का मतलब बड़ी सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको, कोई टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन मान लीजिए वीक हो जाए, जैसे कि मेरा ड्राइवर 4 मेरा कनेक्टर 2 है, इट्स अ वीक कॉम्बिनेशन। राहु के साथ चंद्रमा, इट्स अ वेरी वेरी वीक कॉम्बिनेशन ऑन द पेपर्स, राइट? मेरे बर्थ चार्ट में बहुत से नंबर मिसिंग है, कोई भी राजयोग वाली लाइन नहीं है, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज। नो, आप पूछो कि मेरी सक्सेस स्टोरी को जो जंप मिला वो कहाँ से मिला? नाउ आई एम गोइंग टू गिव द मिलियन एंड द $1 million एडवाइस टू योर व्यूअर्स। जी, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने फॉर्चून्स को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहते हैं, उसका एक ही पैरामीटर है जो आपकी लाइफ को 0 से हीरो बना सकता है। जी, वो होते हैं नेम के स्पेलिंग। नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज नेम स्पेलिंग। अच्छा, नाउ आई हैव अ डेट 13 February 1967. I have a fixed birth chart. I have a fixed driver in it and co. I cannot change it in whole of my birth. अभी नहीं चेंज कर पाएंगे, ये तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है और मान लीजिए वीक है मेरे जैसा, तो एक ही तुरुप का पता है कि वह है नेम के स्पेलिंग। अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लेते हैं अपने ड्राइवर के साथ, कंडक्टर के साथ और आपके बर्थ चार्ट के साथ, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, द लाइफ इज टोटली चेंज्ड। According to me, according to my research, I will say 40 to 50% minimum in your success or in your failure. Name spelling plays a very, very vital role in success and failure both. ओके, Now, suppose you have a very good date of birth. हाँ, Your driver is good, your connector is good, your birth chart is good, but your name spelling is at the bad number. The person will stuck. अब मेरे नेम के स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा तो उनको थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी। उन्होंने मेरा नाम रखा अरविंद सूद, ARVINDSOOD। जी, बट अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, तो मैंने अपना नाम क्या किया था 2000 के अंदर, जी, ARVIEND चेंज कर दिया मैंने, और सूद में मैंने डबल ओ की बजाय SUD कर दिया। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, नेम के स्पेलिंग जब चेंज करते हो तो उसकी साउंड नहीं चेंज करते, साउंड वही रहेगी। साउंड वही रहेगा। आप अरविंद सूद को ARVIEND पढ़िए तो भी अरविंद है, ARVIEND प्रोनाउंस कीजिए तो भी अरविंद है, SOOD बोलिए तो भी सूद है, SUD करेंगे तो भी सूद है। तो हमने क्या किया, साउंड नहीं चेंज किया, हमने उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर, ओके, राइट? जब आप ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो आपको यूनिवर्स के साथ एकदम कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था,
न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस विच कम्युनिकेट्स विद यू, आपके साथ कम्युनिकेट करती है। अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लेते हैं तो आपकी यात्रा जीरो से हीरो की हो सकती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा। मैंने आज तक अपने नेम के स्पेलिंग जब चेंज की तो आज तक ऑफिशियली चेंज नहीं किए। मेरे पासपोर्ट, मेरे आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड, मेरे बैंक के अंदर सेम पुराना ही नाम चल रहा है। देन हाउ यू कैन बी बेनिफिटेड, राइट? बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट बता रहा हूँ आपके व्यूअर्स को मैं। जी, आपको अपने नेम के स्पेलिंग जो आपने चेंज किया ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ, 3-4। आपके पास हो सकता है 4 टूल्स हो, 10 हो, 2 हो, कितने हो आप इसको यूज कीजिए। पहला, मैंने क्या किया, अपने नेम के स्पेलिंग को अपने बिजनेस कार्ड पे चेंज किया, राइट? अब बिजनेस कार्ड में दिन में सपोज करो 10 लोगों को देता हूँ, 5 लोगों को देता हूँ, तो जितने लोगों को देता हूँ मेरा नाम उतनी बार उनके साथ ट्रेवल करेगा। तो नेम क्या होगा मेरा, ट्रेवल किया। आप अपने नेम को सोशल मीडिया पे चेंज कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, राइट? आप अपनी ईमेल आईडी उस नाम से बनाइए। नो, आपका सोशल मीडिया, आपकी ईमेल आईडी, इसका कंट्रोलिंग स्टेशन कौन सा है? सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट फेल हो जाएगा तो आपका इंस्टाग्राम नहीं चलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। आपको मेल नहीं आएगी। और सैटेलाइट कहाँ पर है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड में है। नो, अगर आपने सपोज करो मेल अपनी भेजी नए नाम से तो कहाँ जाएगी? सैटेलाइट में। सैटेलाइट ब्रह्मांड के अंदर है। आप दिन में 50 बार मेल करते हो कि 20 बार करते हो, आपका नाम सीधा ब्रह्मांड में टच करके पूरी कॉस्मिक एनर्जीज को ब्रह्मांड की वापस लेके आपके पास आता है, तो आपका कॉस्मिक एनर्जीज का कनेक्शन बैठ जाता है। द सेम अप्लाइज फॉर इंस्टाग्राम एंड द फेसबुक, जो कि सैटेलाइट से आपको कनेक्ट करते हैं। नेम प्लेट लगाइए अपने नाम की। अच्छा, मैंने लगाई हुई है। अब मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, कैसे? आंख से देख रहे हैं ना। राइट। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी आंख का क्या है? कैमरा है जो एक दूसरे की फोटो खींच रही है। जब आप नेम प्लेट लगाते हैं, जितने भी लोग उस नेम प्लेट को देखेंगे, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार, जितनी बार उस नेम प्लेट को देखेंगे उतनी बार इनविजिबल रे पड़ेगी, वापिस आएगी, फोटो खींचेगी और नेम आपका वाइब्रेट करेगा। मेरी वेबसाइट उस नाम से है, अच्छा, राइट? सो इस नेम को अगर आप इस तरह से कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आप चेंज कर लेंगे तो आपका नेम एक्टिवेट हो जाएगा। देयर कैन बी अदर पैरामीटर्स आल्सो, बट ये 4-5 पैरामीटर्स पे भी आप करेंगे, यू विल सी द रिजल्ट। यू कैन चेंज योर फॉर्चून्स इफ यू make your name spelling at the right number. If you don't, if it is at the wrong number, it is not aligned with your driver and connector, you will be stuck irrespective of your good date of birth. So it's a game changer according to me. That is a लवली। सो ये बेड नंबर पे ये कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हाँ अगर आपका सपोज कीजिए ड्राइवर 1 है, जैसे आपका ड्राइवर 1 है, जी, आपके नेम के स्पेलिंग आ जाए नंबर 8 के ऊपर और नंबर 4 के ऊपर, आपकी सारी की सारी सक्सेस, आपका सारे का सारा बर्थ चार्ट की ऐसी की तैसी होने वाली है। तो कर दीजिए कैलकुलेट। अभी कभी करके देता हूँ आपको मैं। 2 नंबर का अगर आप सपोज कीजिए ड्राइवर नंबर है और आपके नेम के स्पेलिंग आ जाए नंबर 4, 8 और 9 के ऊपर, आपके कितने ही राज होगा ऐसी की तैसी। अगर आपका ड्राइवर 3 है और आपके नेम के स्पेलिंग 6 पे आ जाए, आप जितने घोड़े दौड़ाइए आपकी सक्सेस एल्यूसिव रहेगी। अगर आपका ड्राइवर 4 है और आपके नेम के स्पेलिंग आ जाए नंबर 4 और 8 पे, जैसे कि मेरे आ रहे थे, अरविंद सूद का टोटल जब मेरे माता पिता ने नाम रखा तो वो 4 पे आता था, ओके, राइट? बट मेरे को पता नहीं था। अगर आपका ड्राइवर 4 है और आपके नेम के स्पेलिंग 4 और 8 पे आ जाएंगे, आपका स्ट्रगल होना तय है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 5 है तो आपके नेम के स्पेलिंग अगेन कभी 4, 8 पे नहीं आने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 6 है तो आपके नेम के स्पेलिंग कभी 3 नंबर पे नहीं आने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 7 है, आपके नेम के स्पेलिंग कभी 7 नंबर पे नहीं आने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 8 है, आपके नेम के स्पेलिंग कभी 1 और 2 पे नहीं आने चाहिए। अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आपके नेम के स्पेलिंग कभी भी नंबर 2 और 4 पे नहीं आने चाहिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा चार्ट है। यस। अगर मैं नेम की स्पेलिंग की बात करूं, आपको कुछ एग्जांपल देता हूं विच इज वेरी वेरी शॉकिंग। व्हाई सर्टेन कंट्रीज दे आर प्रोग्रेसिंग मोर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज? लुक एट द चाइना। यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द चाइना, बट इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, उसने पूरी इकोनॉमी को वर्ल्ड की हिला के रखा हुआ है। आज आपको कोई भी चीज चाहिए तो चाइना के बिना चल नहीं सकती आप। चाइना का टोटल नंबर 6 पे आता है, 15 के ऊपर आता है। अच्छा, 6 नंबर इज ए वीनस नंबर, लुक एट द प्रोग्रेस। ओके, दुबई का टोटल 5 पे आता है, लुक एट द प्रोग्रेस। यूएसए टोटल 1 पे आता है, सी द डोमिनेशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है, बैलेंस देखिए, राइट? स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, अरे भैया दुनिया में और बैंक नहीं, कुछ स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर पैसा जमा कराना है आपको, स्विट्जरलैंड टोटल 5 पे आता है। राइट, एमआरएफ टोटल 5 पे आता है। अमूल नंबर 5 पे आता है। ओके, बस गिनाता हूँ आपको मैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर विच वॉज द फर्स्ट कार, इंडिगनिस कार, दैट वॉज
टाटा की इंडिका आई थी, Yes. उससे पहले इंडिजिनस कार इंडिया के अंदर बनती नहीं थी कभी, Right. एंड इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री इंडिका। टोटल 15 पे आता है, दैट इज नंबर 6। वही रतन टाटा जी मार खा गए जब नैनो बनाई। उनको बोलते हैं आज भी उनका बड़ा इमोशनल हर्ट फील करते हैं कि मैं टाटा को उसको नैनो को सफल नहीं करवा पाया। मेरा एक चैनल पे प्रोग्राम आता था साधना के ऊपर, और उन दोनों नैनो लॉन्च नहीं हुई थी, बहुत हाइप थी नैनो की कि इट विल बी लक टकी कार, इट विल चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बट मैंने बोला ये गाड़ी जो नैनो है ये कूड़े के भाव बिकेगी। दिस वाज द एग्जैक्ट वर्डिंग। अच्छा। लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वर देयर, यार ये नैनो गाड़ी तो फेल हो ही नहीं सकती। ऑन विच बेसिस आई टोल्ड, नैनो का टोटल 18 पे आता है, 18 का मतलब हो गया 9, 9 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। 9 नंबर मार्स का नंबर है, रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 है, चलनी चाहिए थी, बट वो कहाँ से आ रहा था? 18 से। 18 का मतलब सूर्य और शनि आपस में बैठे, सूर्य और शनि आपस में बैठ जाए तो बंदे की ऐसी की तैसी करवा देंगे। वो नहीं चला पाए रतन टाटा जी। मेरे से कंसल्टेशन लेते, मैं फ्री में दे देता उनको, बिकॉज आई आइडोलाइज दैट मैन। मैं राइट। उनको आदर्श मानता हूँ अपना, इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। मैं उनको फ्री कंसल्टेशन देता। नैनो के अंदर अगर डबल ए लगाया जाता तो फॉर्चून चेंज हो सकता था नैनो का। सो दिस इज हाउ योर नेम स्पेलिंग लवली। कैन क्रिएट अ हिस्ट्री इनटू योर लाइफ। रंक भी बना सकता है, राजा भी बना सकता है। इट इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। सो आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेम स्पेलिंग। तो अभी जो इंडिया और भारत का कंट्रोवर्सी चला था, वाओ, व्हाट अ कि क्वेश्चन यू आर आस्किंग। इंडिया की जगह भारत कर देते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए हमेशा फर्क पड़ेगा। पहले बात करते हैं, पहले नाम था इंडिया, आज भी हमारे मुंह से इंडिया ही निकलता। भारत अभी उतना फ्रीक्वेंटली नहीं कह नहीं पाते। निकलता है। यस। आदत पड़ गई इंडिया कहने की। राइट। अगर आप इंडिया का टोटल देखें, इट कम्स टू 12, दैट इज इक्वल टू 3, राइट। अब 3 नंबर किसका? जुपिटर का नंबर है। जुपिटर का मतलब ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान के मामले में इंडिया को ना कोई पहले बीट कर पाया था, ना कभी को बीट कर पाएगा। दुनिया को अगर नॉलेज की सीकिंग होगी तो इंडिया की तरफ देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखनी होगी इंडिया की तरफ देखते हैं, बिकॉज इट्स अ जुपिटर नंबर। आप जितनी भी टॉप पोस्ट हैं वर्ल्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, गूगल देखिए, यू विल फाइंड द इंडियन ब्रेन्स ओवर देयर। सो इंडियन ब्रेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ब्रेन्स। बट सच्चाई यह है कि इकोनॉमिकली हम उतना प्रोग्रेस आज भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हम उतना फाइनेंशियली आज भी हम डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए हैं। ट्रू। अब फॉर्चून चेंज होगा। भारत का टोटल जो है नंबर 6 पे आता है। अच्छा। 6 नंबर वीनस का है, पैसे का है। चाइना का भी 6 पे आता है। यू टेक इट फ्रॉम द नेक्स्ट 10 years 20 years, India will rule into the economy. It will create lot of impact into the economy doing it भारत। ओके। लवली। अगर मैं नेम के स्पेलिंग को और इलेबोरेट करूं जोगिंदर जी, तो आप देखिए बॉलीवुड के अंदर बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया है। आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, राइट। ऐसे बहुत से एक्टर्स मिलोगे जिन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज। एकता कपूर को देखिए, उसके जितने भी सीरियल थे के से शुरू होते थे। राकेश रोशन जी हमेशा के से शुरू करते हैं। राइट। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा, मैं बोलता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है भाई। ऐसा मुझसे नाम से ही दाम है भाई साहब, नाम से ही दाम चलते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका नाम है योगेंद्र, जी। आप मैं बोलूँ राकेश, you will Right. not sound well. And I have learned somewhere the best sound to the ear of a person on this planet is his own name. So you cannot say नाम में क्या रखा है। मैं बोलूँ नाम में बहुत कुछ रखा है। ब्यूटीफुल। सो लोगों के कुछ मेजर एरियाज हैं कि मनी हो गई, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया। तो इन 3-4 एरियाज में अगर अपन थोड़ा डिटेल में बात कर सकें, स्पेशली अगर पहले हेल्थ पे बात करें, तो कैसे ये न्यूमरोलॉजी हमें फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा काफ़ी काम मेंटल हेल्थ पे रहता है, और फिजिकल पे भी, दोनों पे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? देखिए मेरा एक बहुत बड़ा योगेंद्र जी बिलीफ है, देयर इज 8 बिलियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं भी उसी में आता हूँ, आप भी उसी में आते हैं, मोदी जी भी उसी में आते हैं, बिल गेट्स भी उसी में आते हैं, सब उसी में आते हैं जी। आप पेपर के ऊपर कभी अपनी विचार लिखिए, अपनी समस्याएं लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिखिए। 100 विचार लिख लीजिए, 100 समस्याएं लिख लीजिए। हर आदमी की जिंदगी के अंदर 3 ही रिक्वायरमेंट है, चौथी रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है। जी। पैसा यानी कि करियर, सेकंड हेल्थ, एंड थर्ड रिलेशनशिप। चौथी कोई चीज़ ही नहीं होती जिंदगी। तो इन तीनों एरियाज में अंदर न्यूमरोलॉजी आपको ज़बरदस्त तरीके से आपकी मदद कर सकती है। एक एक करके लेते हैं। आपने बोला हेल्थ। जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप अपने बर्थ चार्ट से क्या अपना हेल्थ सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका अच्छा है या खराब है। अब आपको कुछ कन्फिग्रेशन बताता हूं मैं, ठीक है। हाथ कंगन उगार से क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, मानना नहीं जानना। लवली। ठीक है, तो मैं आपकी कन्फिग्रेशन बताता हूं। जिन लोगों की वो कन्फिग्रेशन उनके बर्थ चार्ट में होगी वो इमीडिएटली कनेक्ट कर जाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट का केतु का ब्लॉक होता है 7 नंबर वाला। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु का ब्लॉक यानी 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आ जाए,
2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 1 बार होने से कुछ नहीं होगा, बट अगर वो मल्टीपल टाइम आ जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो एक्लिप्स्ड हो गया है, यानी कि क्लिप हो गया है, ग्रहण लग गया है उसको। फिर एक ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन की सीरीज आपको बताता हूँ। मैं नो देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस, मैं कुछ ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर उनमें से आपका कुछ ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन निकल आए तो भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। 18, 81, 28, 82, 36, 63, 42, 24, 49, 94, 77, 99, देयर आर अदर्स ऑल्सो। तो ये जो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, अगर इनमें से आपका कोई ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन हो तो भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर दोनों फैक्टर आ जाए, मल्टीपल 7 भी हो और ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन से आ जाए, आई कैन गिव यू द राइटिंग, बंदा जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा होगा, केमिस्ट के चक्कर लगा रहा होगा, लेबोरेटरीज के चक्कर लगा रहा होगा, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन उसके पास हुई तो। ओके, तो मानना नहीं है, जानना जानना है। तो जिनके पास होगी उनको मेरी बात समझ आ जाएगी। अब इंप्रूव कैसे करना है? डॉक्टर को तो पैसे दे ही चुके हैं ना आप। अब मैं कहता हूँ भाई मैं थोड़ा सा इलाज बता देता हूँ, पैसे मांग नहीं रहा, राइट, राइट, और सिंपल उपाय बताऊंगा, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि करने से ही पता चलेगा ऐसा वो कोई पैरामीटर तो है नहीं। अब 2 उपाय बताता हूँ अगर आप हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं। पहला, एक गायत्री मंत्र का आप थोड़ा सा चैंट कर लीजिए, जाप कर लीजिए, उच्चारण कर लीजिए। ओके, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा बच्चा होता था तो मेरी दादी रात को सोते हुए मुझे कहती थी कि बेटा तू गायत्री मंत्र का जाप करके सोया कर, बुरे सपने नहीं आएंगे, हेल्थ अच्छी होगी। तो वो क्यों बोलती थी मुझे पता नहीं, पर अब मुझे समझ आया। तो गायत्री मंत्र का आप क्या करें, आप थोड़ा सा उच्चारण करें, जाप करें, ठीक है, अब लोग पूछेंगे कितनी बार करें, 2 बार करें, 200 बार करें, 500 बार करें। मैं कहूँगा जितनी बार मर्जी करें वो इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है। आप एक ही बार कीजिए दिन में, बट थोड़ी शिद्दत के साथ, आत्मीयता के साथ और पैशन के साथ करें। कितनी बार करें दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो डू द गायत्री मंत्रा चैंटिंग। सेकंड, गायत्री यंत्र आता है, आप उसको धारण कर लीजिए। गायत्री यंत्र इजीली अवेलेबल, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे वहां भी आपको दिख जाएगा। तो गायत्री यंत्र का आपने धारण करना है और गायत्री मंत्र का आपने जाप करना है। डू इट फॉर 6 months, 8 months, कम टू मी, योर हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड बेयर मिनिमम मोर देन 50%। पैसे लग नहीं रहे, समय लग नहीं रहा, डॉक्टर के पास तो घूम ही आए, तो करके देख लीजिए, 100% योर हेल्थ विल बी इम्प्रूव। सो 2 things यू विल अचीव। फर्स्ट, आपका डॉक्टर से थोड़ा डिपेंडेंस कम होगा, आपकी बॉडी इंप्रूव होगी और डॉक्टर के ऊपर जो खर्चा कर रहे थे वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन डिटेक्ट एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ सेक्टर। सो गायत्री मंत्र का इससे क्या कैसे कनेक्शन बैठता है बेसिकली न्यूमरोलॉजी से? अगर आप शास्त्रों की बात करें, पढ़े जाके कभी शास्त्रों को, तो बेसिकली गायत्री मंत्र और यंत्र बनाए ही इसलिए गए थे कि अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, प्रोलॉन्ग्ड इल हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो इस मंत्र के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, जो इसके अंदर उच्चारण दिए गए, वो स्पेशली बनाए इसलिए गए थे ओके, कि इसका आप जाप करते तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। सो दीज ऑल मंत्रास हैज बीन क्रिएटेड बाय आवर ओल्ड सेंट्स। ओके, यस, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस रिलीजन से हो, कोई भी इसे प्रैक्टिस कर सकता कोई भी है। प्रैक्टिस कर सकता है। Anybody can Yes, practice. anybody can practice. लवली। एंड मेंटल हेल्थ पे भी अप्लाई होगा ये दोनों पे, 100%, yes, फिजिकल एंड yes, मेंटल। yes. मनी पे आते हैं अब। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये। अब मैं बताता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट लोगों ने बना लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आपका मनी करियर सेक्टर कैसा है, डिटेक्ट कर लीजिए। मनी करियर सेक्टर को देखने के लिए सबसे पहले आपको आपके जो 9 ब्लॉक्स हैं उनमें से आप वीनस का ब्लॉक देखिए, नंबर 6 वाला। अगर आपके पास 6 नंबर प्रेजेंट है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप कहोगे जी मेरे पास तो नंबर 6 है बट मेरा मनी सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा। अगर 6 नंबर होने के बावजूद अगर आपका मनी सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा, इट मीन्स देयर इज ओनली वन रीजन, that you are into the wrong field. Maybe you are meant for the job and you are doing the business. Maybe you are meant for the business and you are doing the job. That can be the only one reason. ओके, And I believe, because I have traveled half of the world, right, and I have come to a conclusion, 80% of the population, they are into the wrong field. Only 20% people, they are in the right field by choice or by default. So you cannot expect a person to be happy if he's into the रॉन्ग फील्ड। wrong field. So that is the prime reason. Having number 6, if you are unsuccessful, maybe you are into the wrong Wrong. profession. But anyways, अगर आपके पास 6 नंबर है तो परमात्मा ने आपका मनी सेक्टर अच्छा ही लिखा हुआ है। अब 6 नंबर हो गया है मिस। अगर 6 नंबर मिस हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ क्लोज शेप। आपके बर्थ चार्ट में अगर 5 नंबर है, 5 नंबर है मरकरी का, यानी कि बुध का। अगर 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर है, तो भी आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होना चाहिए या हो सकता है।
6 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर भी नहीं है। नाउ आई गिव अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, जी क्योंकि मेरी न्यूमरोलॉजी जो 24 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं मानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। जी राइट, तो आपका भी जानना हो जाएगा। अगर आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है योगेंद्र जी, किसी के पास भी, आप IIT हैं, आप IIM से पढ़े हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े हैं कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं कि PhD करके डिग्री आपने ले ली है, you will be struggling into your money and career sector. You will be struggling. There will be frustration. The kind of education I have, the kind of skill set I have, but my pay package does not commensurate with that. सो ट्रू। और आपको ये होगा, यार मेरे से जो कम पढ़े लिखे थे, जो मेरे जूनियर थे, वो तो भैया कहाँ के कहाँ पहुंच गए, भैया डिग्रियाँ काम नहीं आ रही। सो अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं हुए, देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन दैट यू आर नॉट एबल टू डिलीवर अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। व्हाट टू डू, करना क्या है? आपको क्या करना है, 6 नंबर और 5 नंबर की पावर को आपने एक्टिवेट कर लेना है, सिंपल। और मेरी एक फिलॉसफी है योगेंद्र जी, मैं बता दूं, मैं वो रेमेडीज बताता हूँ जिसके ऊपर पैसे नहीं खर्च होंगे, समय भी नहीं खर्च होगा। आई नेवर बिलीव इन टू द एक्सपेंसिव रेमेडीज, जेमस्टोन पहन लो महंगे महंगे, सॉरी, आई डोंट बिलीव इन टू इट। कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता, अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप ऐसी रेमेडीज बताइए विच आर अफोर्डेबल, एनीबडी कैन अफोर्ड, एंड देयर शुड बी नो टाइम इन्वेस्टेड। अब आप देखिए कितनी सिंपल रेमेडी बताता हूँ। अगर आप 6 नंबर की पावर लेना चाहते हो तो सिंपल कीजिए, आप एक घड़ी पहनिए, रिस्ट वॉच पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो। पैसे नहीं लग रहे ना, घड़ी तो पहनते ही आप। 6 नंबर की पावर को लेने के लिए आप क्या कीजिए, फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन, किसी डिसेबल को, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा मिल जाए अच्छा, ना मिले तो भिखारी, उसको आप सफेद चीज का दान दीजिए। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी। ओके, सिंपल, पैसे नहीं लग रहे, डू इट। 5 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हो तो सिंपल बोलता हूँ, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब आपके बर्थ चार्ट में देखिए 5 नंबर नहीं है जी। अप्लाई दिस रेमेडी। आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी, आई एम नॉट आस्किंग एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, डू इट, कम टू मी आफ्टर अ ईयर, यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टू योर स्टेबिलिटी। राइट, आपके ऊपर भी लागू हो रहा है। 5 नंबर के लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। कैसे? अब ग्रीन कलर को यूज करना है तो खाना तो खाते ही दिन में 2 बार 3 बार, हरी सब्जी खाइए, खीरा खाइए, हरे रंग का रुमाल रख लीजिए, हरे रंग का बैंड पहन लीजिए, हरे रंग का धागा बांध लीजिए, पेन से लिखते ही हैं हरे रंग से लिख लीजिए। अब आप चश्मा लगाते हैं, कभी ये जो डंडी है इसकी, ये ग्रीन कलर की कर लीजिए। व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू शुड वियर समथिंग ग्रीन। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडीज, डू इट एंड फील द रिजल्ट। सो इस तरह से आप अपने मनी करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द थर्ड पार्ट, दैट इज relationship, because आजकल even in mental health coaching we see that the divorce rates are increasing in India, 7-8% से बढ़ गया है, और काफ़ी टॉक्सिसिटी लोग रिश्तों में आजकल देखते हैं। तो लोग रिश्तों को कैसे बेहतर करें? मैं पीछे कहीं ना योगेंद्र जी पढ़ रहा था, मेरे ख्याल 6-8 महीने पहले, तो एक सर्वे हुआ था शायद कहीं, जी राइट, कहाँ हुआ था मुझे इतना याद नहीं है, तो बहुत बड़ा सर्वे हुआ था। तो उन्होंने बोला हु आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन दिस प्लेनेट, तो एवरीबॉडी थिंक्स इट्स अ मनी विच मेक्स यू हैप्पी। तो द सर्वे वाज वेरी शॉकिंग। People say no, money is not the first criteria to be happy. It is a relationship. The people who are having good relationship, good bonding into the society, they are more happy than those people who are having lot of money. Toxic So relationship. yes, relationship is very very important. Now, अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो पहले कन्फिगरेशन बताता हूँ। बर्थ चार्ट को देखिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। जी नाउ आपके बर्थ चार्ट में पहले सबसे मुझे देखना पड़ेगा 6 का नंबर दोबारा से। अगर आपके पास 6 का नंबर नहीं है तो एक सिग्नल देता है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा। कंफर्मेशन नहीं है, इट्स अ सिग्नल। राइट। कंफर्मेशन कहां से आएगी? अगर आपके पास 6 का नंबर नहीं है और मल्टीपल 7 आ जाए, 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आ जाए केतु का, और 6 नंबर ना हो, तो 80% चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा। राइट। अब थर्ड डायमेंशन, मैं कुछ ड्राइवर कनेक्टर की सीरीज बताता हूं आपको, पहले वो सुनिए। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इस सीरीज में आ गए 3-6, 6-3, 1-8, 8-1, 2-8, 7-7, 9-9, 4-2, 2-4, 4-9, 9-4, 4-4, 8-8, बड़ी लंबी लिस्ट। अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इस सीरीज में आ जाए और इधर से मल्टीपल 7 आ जाए और 6 नंबर मिस हो जाए, आई कैन गिव यू द राइटिंग, ईदर डिवोर्स हो चुका है, नौबत आ गई है, पति पत्नी झगड़ रहे हैं,
शादी नहीं हो पा रही है, संतान नहीं हो पा रही, देयर कैन बी मल्टीपल रीजन फॉर द मैरिटल ब्लिस और द रिलेशनशिप सेक्टर। आपके बाहर भाग रहे हैं, आपके रिश्तों में खटास आ गई, आपकी सोसाइटी में, समाज के अंदर आपके मामा चाचा बुआ ताई मासी सब आपसे नाराज हो रहे, यू आर नॉट एंजॉइंग योर रिलेशनशिप। सो दिस इज द थ्री थिंग्स। अगर इन तीनों फैक्टर में मल्टीपल 7, मिसिंग नंबर 7 और ये ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन, इन तीनों में से कोई तीनों या कोई 2 फैक्टर भी अगर आपके पास लागू हो जाएंगे, देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी दैट यू आर नॉट एंजॉइंग योर रिलेशनशिप। नाउ हाउ टू इंप्रूव? First of all, I must understand which is the main culprit of all these 3 dimensions for a bad relationship. That is Ketu. ओके अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 अंक ज्यादा बार आ जाए, इट्स अ मेन कल्प्रिट जो एक्लिप्स करता है आपके रिलेशनशिप सेक्टर। तो क्या इसको बाहर निकाल दें? मैं बोलूँगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज परमात्मा की बनाई हुई डेट ऑफ बर्थ तो परफेक्ट ही होती है, और परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था भी बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो यू कैनॉट डू दैट। The only thing, if you really want to improve your relationship sector, you have to improve your Venus. How to improve Venus? Same. घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो, गोल्डन कलर हो। फ्राइडे वाले दिन आपको दोबारा से मैं बोलूँगा सफ़ेद चीज़ का दान देना है, आटा चावल दूध पनीर बर्फी खीर रसगुल्ला कपड़ा मिठाई किसी अंगहीन को या भिखारी को। सो इफ़ यू विल डू दिस रेमेडी, 2 things will improve your relationship as well as your money and career sector. Do it. Come to me after 6 months or a year. Definitely there will be a improvement in your relationship sector, but it's not a miracle. People think it's a miracle. आज मैंने जी किया, 2 महीने में कुछ हो गया, I will say no, it's not a miracle. It's a transformation of the life, and transformation always needs some time, but certainly you will achieve a great result. आई थिंक काफ़ी लोगों को इसमें बहुत वैल्यू मिलेगी और मेन चीज़ें खुद से ही कर सकेंगे, देखिए अगर कहीं जाना भी नहीं है मेरा युगेंद्र जी एक ही मिशन है, how I can repay back to the society, because society has given me a lot. I want to educate, I want to create lot of awareness about this science so that people learn this science. They take the charge of their own life. अपने जीवन का संचालन खुद करें। कब तक ये पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर में रहेंगे, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूँ आपकी लाइफ ना एक हिरण की तरह होती है जिसके अंदर कस्तूरी होती है, उस फ्रेगनेंस को सूंघता है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और भागते भागते मर जाता है वो, राइट? वो पहचान नहीं पाता कभी भी। तो मैं कहता हूँ कि इस साइंस को अगर आप सीख लेते हैं, परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर दिया हुआ, बट आप कहाँ पहुँचते हैं? गुरुओं के पास, बाबाओं के पास, राइट। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लर्न दिस साइंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, बिकॉज आई बिलीव आई कैन गिव यू अ टॉर्च, ऐसी रोशनी, ऐसी मशाल आपके हाथ में दे सकता हूँ जिसको पकड़ के आप खुद चलें। कदम भी आपके हों, यात्रा भी आपकी हो, सड़क भी आपकी हो और मंजिल भी आपकी हो। सो आई एम ऑन ए मिशन टू ट्रेन मोर एंड मोर पीपल। रेस्ट मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो फिर बहता पानी। ब्यूटीफुल। सो ये जो 1 से 9 तक नंबर है, अगर आप जैसे आपने 6 का बताया वीनस है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बता दें तो वो बेटर क्लैरिटी लोगों को। जैसे आप 1 नंबर से रूल होते हैं, राइट? तो आपके कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए। अब नंबर तो 1 से लेकर 9 तक है योगेंद्र जी, राइट? तो एक एक करके बताता हूँ आपको मैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा होते हैं तो आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो 1 होगा, यानी आपका ड्राइवर 1 हो जाएगा। जैसे आपका ड्राइवर 1 है। 1 नंबर किसका है? सन का। सन कौन है? राजा, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो दीज आर द पीपल हु ऑलवेज वांट टू लीड द लाइफ, दीज आर द लीडरशिप क्वालिटीज। दे आर मोर कंफर्टेबल इनटू द जॉब, दे आर मोर कंफर्टेबल इनटू द बिजनेस देन द जॉब। किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। दीज आर द पीपल हु आर द पायनियर्स। इनको लग्जरी, ग्लैमर, ये बहुत कुछ पसंद होता है। साथ में वीकनेस भी बताता हूँ, डोमिनेटिंग नेचर हो सकती है ऐसे अच्छा। लोगों की। सो दे शुड ऑलवेज अवॉइड डोमिनेटिंग नेचर, बट इनको अथॉरिटी चाहिए जिंदगी के अंदर। डोमिनेटिंग नेचर ऐसे लोगों की हो जाती है। अगर आपका 2 नंबर से रूल होते हैं, यानी कि किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा होते हैं, तो आपका रूलिंग प्लैनेट 2 होगा, यानी कि ड्राइवर 2 होगा। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा देखिए 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो फिकल माइंडेड लोग होते हैं, अच्छा। इनडिसिसिव हो जाते हैं, फैसला नहीं ले पाते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपने देखा कुछ लोग कहते हैं यार बता मैं ये फैसला ठीक ले रहा हूँ, उनको हमेशा रीअश्योरेंस चाहिए दूसरों से, राइट? बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, दिल पे चोट लग जाती है ऐसे लोगों के, मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते, लार्ज गैदरिंग के अंदर जाना पसंद नहीं करते। दे आर वेरी गुड होस्ट।
आप इनके घर पे कभी जाइए, ओह दे विल बी द परफेक्ट होस्ट। और चंद्रमा के ऊपर तो देखो कवियों ने क्या क्या नहीं लिखा है ना। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चांद के ऊपर दीज पीपल आर वेरी सोबर, वेरी जिसको बोलते सौम्य से लोग होते हैं ये, और सुंदर और स्मार्ट होते हैं, गोल चेहरा होता है, बड़े स्मार्ट लोग होते हैं ये। अच्छा 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, ओके बृहस्पति का है। अब 3 नंबर मतलब जुपिटर यानी कि देवगुरु, मतलब जिसके पास ज्ञान है। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा होते हो तो आपका रूलिंग प्लैनेट 3 बन जाएगा। सो दीज आर द पीपल आर वेरी वेरी नॉलेजेबल। ओके क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी इनके पास, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन बहुत अच्छी से लोगों की हो सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर। अगर इस तरह के फील्ड के अंदर जाते हैं, आईएएस के फील्ड के अंदर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ये कर सकते हैं। वीकनेस, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। अच्छा क्यों? नॉलेज बहुत होती है और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही नॉलेज है। क्यों? इनको लगता है मैं सब जानता हूं, मैं सब कर सकता हूं। अरे भैया कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज, दे वांट टू ट्राई मल्टीपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इफ यू विल ट्राई मल्टीपल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड ऑफ द डे आगाज बहुत अच्छा, अंजाम उतना अच्छा नहीं होगा। सो दे शुड अवॉइड मल्टीपल टास्किंग, फोकस ऑन वन फील्ड और 2 फील्ड, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट अदरवाइज दे आर द फुल ऑफ द नॉलेज। 4 नंबर, अब मेरे से बेहतर कोई जानता नहीं है क्योंकि मैं 4 नंबर से रूल होता हूँ। जी आई एम बॉर्न ऑन 13th, ओके राइट? हु नोज बेटर देन मी। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर होगा 4। 4 नंबर है राहु। अब राहु जो नंबर होता है, इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, दीज पीपल आर हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, दे कैन क्रिएट ऑर्डर आउट ऑफ अ क्योस। हैंड ऑन एक्टिविटी बहुत अच्छी कर सकते हैं ये लोग। सिंगिंग के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। किशोर कुमार जी, रूल्ड बाय नंबर 4। डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी इनकी। वीकनेस की अगर बात करूं तो अब्यूजिव हो सकते हैं ये, इंपल्सिव हो सकते हैं ये, सडन गेन सडन लॉस होते हैं ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर। सफलता बड़ी तेजी से आती है और बड़ी असफलता तेजी से आ जाती है। सो सडन गेन एंड सडन लॉस। 5 नंबर, किसी भी महीने की 5, 14, 23 को पैदा होते तो ड्राइवर होगा 5। द मोस्ट लव्ड नंबर बाय अरविंद सूद। अच्छा देयर आर 2 रीजंस व्हाई। ओके मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है। तो जिसका अभाव है उसी का भाव है, आपके पास भी 5 नंबर नहीं है। राइट और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है। 5 नंबर को मैं बोलता हूं मास्टर की, क्योंकि सेंटर में बैठा हुआ है। 1 से लेकर 9 तक नंबर है, लोशो ग्रेड में 5 सेंटर में बैठा हुआ है। अगर आपके पास 5 का नंबर है तो मैं हमेशा बोलता हूँ दीज पीपल आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड कंपेयर टू द अदर पीपल। आई गिव अ Okay. वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। 5 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, आप कम सफल हो सकते हैं, ज्यादा सफल हो सकते हैं, बट असफल नहीं हो सकते। स्टिल इट इज वेरी हार्ड to find a person who is totally unsuccessful if the driver is number 5. Impossible. So these people are very very successful people. विराट कोहली नंबर 5 से रूल होते हैं। There are so many other people also. Now 5 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिंदगी के अंदर बैलेंस रहना। दूसरा 5 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये लोग सौम्य होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। यू कैनॉट पुश दिस पीपल। These people do not like any kind of interference. These people do not find any kind of a push into their life because उनको पता है कि मैंने जिंदगी के अंदर क्या करना है। माइनस पॉइंट क्या है? लेजी, अच्छा लेजी, ओवर कॉन्फिडेंट, कर लूंगा, हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे गाड़ी छूट जाती है ऐसे लोगों की। सो दे नीड नॉट टू बी लेजी। और लेग वर्क करना पसंद नहीं करते, ऑफिस जॉब करना। लैपटॉप दे दो, कंप्यूटर दे दो और साथ में एक बर्गर रख दो। सो दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे वांट, राइट? Okay. थोड़ा लेजी होता है ये। नंबर 6, किसी भी महीने के 6, 15, 24 को पैदा होते तो ड्राइवर होगा 6। और 6 नंबर जो है लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है। अब वीनस के नंबर से अगर आप रूल होते हैं तो आपको हमेशा जिंदगी के अंदर लग्जरी, ग्लैमर, घूमना फिरना, सौंदर्य, परफ्यूम, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, मीडिया, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। एंड बाय एंड लार्ज 6 नंबर पीपल आर आल्सो वेरी वेरी सक्सेसफुल। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर। वीकनेस, 6 नंबर वाले बंदे जो होते हैं, पता नहीं लोग यार मेरे को पीट तो नहीं देंगे। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना जोगिंदर जी, झूठ बड़ी सफाई से बोलते हैं। अच्छा इनका झूठ नहीं पकड़ सकते। ओके वेरी डिप्लोमेटिक, कब झूठ बोल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ हाईली डिप्लोमेटिक और जुगाड़ू लोग होते हैं। जुगाड़ कैसे पैदा करना है वो इनकी मास्टरी होती है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ गुड और बैड, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नंबर 7, केतु का नंबर। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को पैदा होते हैं, इनका ड्राइवर 7 होगा।
अब 7 नंबर जो है केतु का नंबर, इसके पास क्या है, बॉडी हाफ है, सर नहीं है इसके पास। सर किसके पास है, राहु के पास है, और केतु के पास क्या है, धड़ है इसके पास। 7 इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। मुझे नहीं पता लोग क्यों बोलते हैं लकी 7, तंबोला के अंदर लकी 7। नो, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी इट इज नॉट अ दैट लकी नंबर। व्हाई? बिकॉज इसके पास सर नहीं है। जब सर नहीं है तो सोचने की ताकत नहीं है, ऑलवेज डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर रहेगी। ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर धोखे बहुत होते हैं, चाहे इश्क में, चाहे मोहब्बत में, चाहे हेल्थ में, चाहे वेल्थ में, इमोशनल सेटबैक्स। वैसे लोगों, ये सीरीज चलती रहेगी इनके साथ। बट ब्यूटी पता क्या है, दीज आर द पीपल हु आर फुल ऑफ विजडम। विजडम बड़ी अच्छी डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे लोग ऑकल्ट के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर, वास्तु के अंदर हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, साइंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं, रिसर्चर अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टर्स अच्छे हो सकते हैं, राइट। बट दे शुड बी ऑलवेज चेक ऑन देयर रिलेशनशिप सेक्टर, बिकॉज रिलेशनशिप सेक्टर से लोगों का अक्सर थोड़ा सा वीक देखा जा सकता है। ओके। नाउ 8 नंबर, किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 8 होगा। 8 नंबर किसका है, सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। अब शनि का मतलब ही है शनि शनि, प्रोग्रेस थोड़ी ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर थोड़ी स्लो होती है, लेट सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों के अंदर। 8 नंबर की ब्यूटी क्या है, दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसिस, दे आर द मास्टर टू मैनेज देयर फाइनेंसिस। पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये आपने कला किसी से सीखनी हो तो 8 नंबर वाले से सीखिए। पैसे की जो है बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह के लोग लॉ के अंदर जाएं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर चले जाएं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर चले जाएं, दे कैन डू वेरी गुड, बट स्लाइटली दे गेट लेट सक्सेस इन टू देयर लाइफ। नंबर 9, 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, मार्स का। किसी भी महीने की 9, 18, 27 को पैदा होते हो तो आपका ड्राइवर नंबर 9 हो जाएगा। 9 नंबर वाला जो होता है, दानवीर करण जैसी पर्सनैलिटी होती है, देने पे है तो सब कुछ दे दे, लेने पे है तो तेरी ऐसी की तैसी। ड्रिवन बाय देयर मूड। अच्छा। एक मिनट में तो आप पपिया जपिया, दूसरे मिनट में तू कौन और मैं कौन। ओके। सो ड्रिवन बाय द मूड, बट एंड ऑफ द डे दीज आर द पीपल हु आर वेरी गुड ह्यूमैनिटेरियंस। ओके। ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर कंट्रोवर्सीज कई बार मैंने देखा बहुत रहती हैं। मैरिज कैन बी स्लाइटली अ चैलेंजिंग सेक्टर। जी। रस्सी जल जाए बल नहीं जाता ऐसे लोगों का। अच्छा। मौत मंजूर है ऐसे लोगों को, मात मंजूर नहीं है। ईगो बहुत हाई होती है, सेल्फ स्टीम बहुत ही हाई होती है। आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड, आई एम सेइंग दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर। सो अगर इस तरह के लोग आर्मी के अंदर जाएं, पुलिस के अंदर चले जाएं, एनजीओ के अंदर चले जाएं, दे कैन डू वेरी गुड। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 to 9 नंबर्स एंड देयर करेक्ट 6। सो अगर किसी की चार्ट में कोई नंबर मिसिंग हो तो वो मिसिंग नंबर के लिए कोई क्या कर सकता है? जैसे आप जब चार्ट बना देते हैं तो कई नंबर्स अगर किसी के मिस्ड है तो क्या किया जा सकता है? मेरे को 24 साल हो गए ये प्रैक्टिस करते हुए, और मुश्किल से मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने 24 बर्थ चार्ट भी ऐसे देखे हों जिनके सारे नंबर पूरे हो जाए। देयर आर हार्डली 2, 3, 4 पीपल जिनके मैंने देखे कि पूरे चार्ट में नंबर होते हैं। मिस तो होता ही होता है, चाहे 1 नंबर, चाहे 2 नंबर, चाहे ज़्यादा नंबर। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 नहीं है, नंबर 5 नहीं है, नंबर 2 नहीं, तो आपके भी मिस है। नो, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई नंबर मिस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, राइट। और साथ साथ उस नंबर को कैसे आप रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे आप उसको, उसकी पावर को गेन कर सकते हैं। नो, अब लास्ट सेंचुरी में जितने लोग पैदा हुए हैं, मैं और आप, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वी आर गेनिंग 2 नंबर्स बाय डिफॉल्ट, 1 and 9। ये तो सबके पास होगा ही होगा। इस सेंचुरी में जितने लोग पैदा होंगे सबके पास 20 होगा, 2 का नंबर होगा ही होगा। तो ये तो होना ही होना है। नो, अगर हम बात करें 1 से लेकर 9 नंबर की, अगर आपके बर्थ चार्ट में मान लीजिए 1 का नंबर मिस हो गया है, जो कि इस सेंचुरी में होने की उम्मीद है, अगर 1 का नंबर मिस होगा तो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। यू नो सम पीपल, बच्चे पैदा होते हैं थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, स्टटर करते हैं कई बार। सो इफ यू आर हैविंग ए मिसिंग नंबर 1, यू कैन हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेशन इनटू योर लाइफ। नाउ हाउ टू इंप्रूव? 1 नंबर को आपने रिप्लेनिश करने के लिए क्या कीजिए, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। 2 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस है, जैसे आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर मिस है, राइट, तो 2 नंबर को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, वो कर सकते हैं। पहला, जब भी पानी पिए चांदी के गिलास में पानी पिए। ओके। दूसरा, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, वो आप धारण कर सकते हैं, तो 2 नंबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। ओके। 3 नंबर आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है, अगर आप 3 नंबर को पूरा करना चाहते हैं, राइट, सबसे पहले तो 3 नंबर मिस होने से क्या होगा, पहले 2 का बताता हूँ। 2 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस होता है तो आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर थोड़ी सी लैक कर जाती है, राइट, जबकि आपके केस में ऐसा नहीं था क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 7 था आपके पास, ओके। राइट, इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है। बट अगर 2 नंबर मिस हो जाए तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर को थोड़ा कम करता है। नाउ इन माय केस, आई हैव नंबर 2 ऑल्सो, आई हैव नंबर 7 ऑल्सो,
You don't have number 2. You have only number 7. So if I compare my intuition power with you, I have a far better intuition power because I have both the numbers of the intuition power, number 2 and 7. You have only one number. So these complements. अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपकी सेंसिटिविटी, आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी कम हो सकती है. सो उसको कैसे रिप्लेनिश करना है वो आपको बताया. 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है, बृहस्पति का नंबर है. अगर आपके पास 3 नंबर नहीं होगा तो चांसेस क्या होंगे? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन कम हो सकती है. आपकी जो एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन जो है, वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ सकता है. 3 नंबर को पूरा करना चाहते हैं तो 2 उपाय बताता हूँ. पहला, कोई भी वुड एलिमेंट आप धारण कर लीजिए. तुलसी की माला पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 3 नंबर का रिप्लेनिशमेंट आ जाएगी. दूसरा, आप केसर का तिलक कर सकते हैं. ओके. 3 नंबर की पावर आएगी. 4 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस है, जैसे कि आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है. 4 नंबर ना होने से क्या होता है, आदमी कई बार थोड़ा सा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन उतनी अच्छी नहीं कर पाता. 4 तो अपने में है. अच्छा, आपका तो कुआं नंबर कुआं से कुआं यस यस से आई है, रिमेंबर, वहाँ से आपके आ गया. 4 आ रहा है. सॉरी. हाँ. नो, अगर 4 नंबर मिस हो जाए कहीं तो आदमी का डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी वो वीक हो जाती है. राइट. अगर 4 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो 2 उपाय बताता हूँ. पहला, वुड एलिमेंट पहन लीजिए, तुलसी की माला या कोई आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं. दूसरा, कुत्ते को दूध में भिगी हुई रोटी और ब्रेड खिलाइए, आपके 4 के नंबर की कमी को पूरा कर देंगे. 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मिस हो जाता है, और आपको एक डाटा बताता हूँ, अगर आप इन जनरल देखें, इन जनरल अगर आप डाटा उठाएं तो 5 इज ए नंबर विच इज ए वेरी कॉमन मिसिंग इन मेजर ऑफ द पीपल. 5 नंबर बहुत ज्यादा लोगों के पास मिस मिलेगा आपको. इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट. सो 5 नंबर अगर आपका मिस हो जाता है तो आपकी लाइफ में थोड़ा इम्बैलेंस आ जाता है. आपका जो ग्राफ है थोड़ा जिग जैग चलता है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल. मेरे भी बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं है. 9 5 नंबर को पूरा करना है तो आप यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर. आपको भी मैंने रिकमेंड किया था. हरी सब्जी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं. राइट. हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं, हरे रंग के आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं. सो यू जस्ट रिप्लेनिश नंबर 5 विद द ग्रीन कलर. 6 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मिस है तो मैंने पहले बताया आपके रिलेशनशिप सेक्टर को हैम्पर कर सकता है, आपके अपॉर्चुनिटी सेक्टर को ये हैम्पर कर सकता है. हाउ टू रिप्लेनिश वो भी मैंने पहले बताया. घड़ी पहनिए, रिस्ट वॉच पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर. ओके. फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान दीजिए किसी अंगहीन को, भिखारी को. आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी इंप्रूव कर सकते हैं. एक चीज आपने देखी, अभी तक कहीं भी पैसे नहीं लगा रहा आपके में. आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सपेंसिव रेमेडीज, आई एम गिविंग वेरी सिंपल रेमेडीज विच आर डुएबल, डज नॉट डिमांड एनी मनी, डज नॉट डिमांड एनी टाइम. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी. लवली. अगर आपके पास नंबर 7 नहीं होता है तो आपका क्या मिस हो जाएगा? आपकी स्पिरिचुअलिटी कम हो जाएगी. अच्छा. रिलीजन के प्रति आपका इंटरेस्ट थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो सकता है. आपकी विजडम थोड़ी हैम्पर कर सकती है. अगर 7 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं योगेंद्र जी तो एक घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और इसके अंदर अब 2 कलर होने चाहिए, गोल्डन और सिल्वर. नो, यू हैव टू टोन कलर, गोल्डन एंड सिल्वर. 7 नंबर की कमी को पूरा करेंगे. 8 नंबर अगर आपके पास नहीं होता, हु नोज बेटर देन मी, मेरे पास 8 नंबर नहीं है. सो आई एम टोटली very poor into my finance handling. My wife, she has number 8. She knows how to handle the finances. मेरे को पैसा कैसे खर्च करना है और उड़ाना कैसे है वो कला मेरे को बड़ी ज़बरदस्त आती है. सो मुझे नहीं पता पैसे कैसे संभालते हैं, और मेरा सीए मेरे ऊपर बड़ा ही चिल्लाता है. वो कितनी मेरे को समझा दे कि सर ऐसे कर, मैंने बोला यार तूने कर दिया ठीक है, मेरे को तो समझ नहीं आता. सो फाइनेंस को देख के मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता बिकॉज आई एम मिसिंग नंबर 8. व्हाट टू डू? अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक क्रिस्टल का अगेन ब्रेसलेट पहनिए तो आपकी 8 की कमी को पूरा कर सकते हैं. मैंने पहना हुआ है. ओके. सैटरडे वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, जो ये कूड़ा कचरा लोग उठाते हैं इनको आप क्या कीजिए, कुछ पैसे दान दे दीजिए. अगर 8 नंबर नहीं है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितने भी थोड़े से गरीब लोग होते हैं, जैसे रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, कोई मजदूर है, इनको खुश रखिए. इनके साथ कभी बार्गेन मत कीजिए. ऑलवेज मेक देम हैप्पी. डोंट शाउट एट देम. Whatever the money they are demanding, give them. आप गरीब नहीं होने वाले उससे. इनको खुश रखिए आप. 9 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस है, जो कि इस सेंचुरी में काफ़ी लोगों का होगा, अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस को कम कर देगा, आपकी ब्रेन पावर को ये कम कर देगा. हाउ टू इम्प्रूव? रेड कलर का टीका लगाइए, रेड कलर का धागा बांधिए, आपकी 9 की कमी पूरी हो जाएगी. सो सिंपल एंड सो सिंपल. मैं हमेशा कहता हूँ it's such a beautiful science. The people should know it, the people should learn it, and they can transform their own life. It does not require much intelligence to learn, which does not require so wisdom. You just come, learn this science and transform your life. That is the beauty of numerology.
वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। अंक बोलते हैं, अभी भी मेरा यूट्यूब का चैनल जो उसका अच्छा, नाम अच्छा। अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं, उसका ओके। नाम भी वही है। और जब मैंने करियर शुरू किया था तो मेरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम आता था, एक चैनल था साधना, तो उसके ऊपर मेरा प्रोग्राम आता तो उसका नाम भी अंक बोलते हैं। तो आज लवली। तक वही चल रहा है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ योगेंद्र जी, जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, जिन्होंने नहीं खोजा काटिए चक्कर जितने काटने हैं पंडितों के, ज्योतिषियों के, बाबाओं के, गुरुओं के। खुद यात्रा तय कीजिए, खुद जानने की कोशिश कीजिए, आपका जानना हो जाएगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। वाओ। खुद से खुद की दूरी तय करनी तो आपको ये विद्या सीखनी सीखनी होगी। चाहिए। स्टॉक्स में लोग बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब नंबर्स की बात आ रही तो आई थिंक ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स जो स्टॉक मार्केट से आते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में स्टॉक मार्केट में तो नंबर्स ही नंबर्स तो है। आप तो पॉडकास्ट के अंदर सारे राज उगलवा लेंगे मेरे से आप। कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू शेयर माई नॉलेज सो दैट people learn this science, make a huge impact into their life, because life is always about the giving, life is not about the taking. So I'm a giver, I'm not a taker. अगर स्टॉक मार्केट में आप देखना चाहते हैं कि आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, सिंपल फार्मूला बताता हूँ। जी। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ देख सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 5 नंबर भी है और 6 नंबर भी है, दोनों नंबर है, देन यू आर फिट फॉर द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, right? But if you do not have number 6, if you do not have number 5, both number are missing, you will be a loser. ओके। You will be a loser into the share market as a trader. Now, there is a twist in the story. You can be the king of the stock market and you can be the loser of the stock market. अब आप किंग बनना चाहते हैं, आपके पास 5 और 6 नंबर नहीं है। अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, इवन देन आप किंग बन सकते हैं स्टॉक मार्केट के। अगर आपके पास नंबर 3 आ जाए, नंबर 7 आ जाए, जुपिटर आ जाए, केतु आ जाए, और साथ में कहीं चंद्रमा आ जाए, 2 3 7 ये नंबर मैंने बोले, इधर 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर, अगर इन तीनों में कोई 2 नंबर भी आपके पास आ जाए, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए मत, अच्छा। लगवाइए, ब्रोकरेज की तरफ चले जाइए, लोगों के फाइनेंशियल प्लानर बन जाइए, लोगों को गाइड कीजिए स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाना है। क्यों? 3 नंबर जुपिटर, नॉलेज, 7 विजडम, 2 number intuition. So you have a knowledge, you have a wisdom, you have an intuition. So what else you need to guide the people for the stock market? But अगर कहीं आपको ये भरम आ जाए कि भैया अगर मैं लोगों के पैसे लगवा के उनको किंग बना सकता हूँ तो खुद ही क्यों ना लगवा लूँ, the story will be different. Then your success story and your finances will be derailed. So in date of birth we have to understand whether this is date of birth of a king or kingmaker. राइट। In my date of birth is not a king date of birth. My date of birth is of a kingmaker, so I'm happy. तो ये कैसे डिसाइड होता कैसे है? डिसाइड करेंगे? नाउ इन माय डेट ऑफ बर्थ विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज? माय स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इज जुपिटर नंबर 3, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इज केतु नंबर 7 आई हैव, एंड नंबर 2 मैंने बोला ये 3 नंबर, ये तीनों है मेरे पास। अगर आपके पास ये तीनों नंबर आ जाए, यू शुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द किंग मेकर। किंग मेकर मीन्स मैं लोगों को गाइड करता हूँ, टीचिंग देता हूँ, कोचिंग देता हूँ, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ कि कैसे आप इसको प्रोफेशन बनाए। We are the richest and the largest community of numerology and Vastu students in the world. The average income, I will say, of my students which are very passionate into this field, 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की इनकम है। 1 लाख रुपए महीने से लेके, I'm not talking about the year, 1 लाख रुपए महीने से लेके 1 करोड़ रुपए तक की इनकम कमाने वाले मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। 10 20 50 हज़ार वाले की तो हम गिनती भी नहीं करते हैं। So we are the richest and the largest community of numerology and Vastu students in the world. I don't want to sound boastful, Yogendra ji. You name any person who is practicing numerology in in India. India from the last 17 years at least, Yeah. he will be our student. You name anybody. So that kind of a pride moment I have into my life. तो वो किंग मेकर वाला आपका डेट है। किंग किसी का मेकर अगर वीक है, अगर कोई, तो उसको बदला जा सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ वीक है तो बदलने की जरूरत है, आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 9 तक नंबर है, अलाइनमेंट जो भी नंबर आप मिसिंग है आप उसको अलाइन कर सकते हैं, आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं। आप बच्चों में सब्जेक्ट सिलेक्शन में न्यूमरोलॉजी कुछ मदद कर सकती है? Yes, क्योंकि 100%. पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में जाना चाहिए। कई बार कुछ बच्चों को तो खुद ही पता है कि मेरा ये पैशन है, इंटरेस्ट है, लेकिन कईयों को नहीं पता, वो Correct. कंफ्यूज्ड है। करेक्ट। तो क्या कर सकते हो? देखिए आयरनी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बड़ा अजीब सा है।
जी। हमारे क्या होता है, अगर पिताजी डॉक्टर हैं तो बच्चे को कूट कूट के तेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। अरे हो सकता है भैया मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आप सीए हैं, आपके बेटे को सीए बनना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोना बेच रहे हैं, गोल्ड स्मिथ है, तो आपके बेटे को गोल्ड ही बेचना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट एक्सीडेंट ऑफ द पर्सन। यू नेवर रियलाइज कि इस बच्चे का यार इंटरेस्ट एरिया क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। यू नेवर अंडरस्टैंड, बस आप उसको धकेल धकेल के वो बना देते हैं। जी। इस केस के अंदर अगर आपका बच्चा अभी सपोज करिए 10th स्टैंडर्ड के पहले है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ, हालांकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं क्विकली 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 और नंबर 7 जुपिटर और केतु नहीं है, राइट, आप उसको डॉक्टर बना दीजिए। पहले तो बनेगा नहीं, और अगर आपने डॉक्टर बना दिया तो आपने उसके साथ बहुत इनजस्टिस किया है। दैट पर्सन विल बी ऑलवेज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एज अ डॉक्टर। इसका मतलब 3 नंबर और 7 नंबर के लिए डॉक्टर, अगर अगर ये दोनों नंबर है तब आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाइए। ओके। नो, अगर आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बेसिकली लार्जली 3-4 इंडिया के अंदर तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। आप क्या कीजिए, इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, आप सीए बना सकते हैं, आईएएस बना सकते हैं। आर्ट्स के लिए तो कुछ नंबर देखने की जरूरत नहीं, लोएस्ट कैटेगरी। तो अगर आपने डॉक्टर बनाना है तो 3 और 7। अगर आपने बच्चे को इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर डालना है तो आपको टॉप लाइन देखनी पड़ेगी 4, 9 एंड 2 की। अगर आपके पास ये तीनों नंबर है, यू आर मोर फिट फॉर द इंजीनियरिंग। अगर आप लॉ सेक्टर के अंदर बच्चे को डालना चाहते हैं, देन 8 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर एंड 8 नंबर, अगर आपके पास ये 2 नंबर है, यू आर मोर फिट फॉर द लॉ सेक्टर। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डालना चाहते हैं, जी। राइट, उसको इकोनॉमिक्स लेके देना चाहते हैं, सीए बनाना चाहते हैं, तो 5 नंबर और 8 नंबर, ये 2 नंबर आपको ड्राइव करते हैं सीए सेक्टर के अंदर। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट चूज करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट योर चाइल्ड इज हैविंग और कहाँ आप उसको लेके जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं। दे आर मेनी टाइम्स कंफ्यूज्ड। करेक्ट। सो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि जैसे हम स्ट्रगल वाले पॉइंट की भी बात कर रहे थे कि बहुत से लोग एक डेट पे जन्म लेते हैं, तो कई बार उनका बर्थ चार्ट सेम हो सकता है, तो फिर उनकी फेट अलग अलग कैसे होती है, पर्सनालिटी अलग अलग कैसे होती है। एक ही दिन को अमिताभ बच्चन जी पैदा हुए, राइट, और उसी डेट को लाखों बच्चे और भी पैदा हुए होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। यस। तो सब लोग अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बने? आई थिंक दिस विल बी द परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन, राइट। राइट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अमिताभ बच्चन जी पैदा होते हैं 11th ऑफ अक्टूबर। सन मेरे को याद है, 1940 समथिंग ऐसा है, जो भी है। अब जिस दिन अमिताभ बच्चन जी पैदा होते हैं, अमिताभ बच्चन जी पैदा कहाँ होते हैं? श्री हरवंश राय बच्चन जी के घर में। सेम डे को एक बच्चा पैदा होता है किसी मजदूर के घर में, तो दोनों के बर्थ चार्ट तो सेम होंगे। राइट। वो बन गए अमिताभ बच्चन, क्योंकि पैदा कहाँ हुए थे? श्री हरवंश राय बच्चन जी के घर में। तो उनको एक स्टार्ट कहाँ से मिला, संस्कार कहाँ से मिले? एक पर्टिकुलर लेवल से मिला। वो जो बच्चा मजदूर के घर में पैदा हुआ है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ जोगिंदर जी, उस मजदूर की इनकम है मान लो 10,000 रुपीज पर मंथ। बच्चा पैदा हुआ और उसका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, और उसकी इनकम उसके बेटे की 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीने की हो जाए, तो क्या वो उसके लिए राजयोग नहीं है? 10,000 की इनकम से एक बच्चा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करे, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसके लिए राजयोग। सो आपको ये देखना पड़ेगा देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप किस लेवल पे पैदा हुए थे और किस लेवल तक पहुंचे, वो उसके लिए राजयोग है। सो स्टार्टिंग पॉइंट तो देखना ही पड़ेगा ना। अब आप अंबानीज के घर में पैदा हो रहे हैं, एक बच्चा मेरे घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा अमिताभ बच्चन जी के घर में पैदा, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से उसका? तो रिलेटिव आपको देखना पड़ेगा। रिलेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस पॉइंट से चले थे, आपने जीवन के अंदर कितनी सफलता करी, आपको वो एक यार्ड स्टिक, एक मेजरमेंट, वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो योग क्या, अभी आपने जैसे राजयोग की बात करी, तो क्या आपकी बर्थ के साथ में कुछ योग फिक्स रहते हैं आपके? देखिए, मैं अगर राजयोग की बात करूं तो टोटल 8 प्रकार के योग होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर। ओके। पहले मैं एक एक करके सारे गिनाता हूं आपको, फिर 3 राजयोग बताता हूं। ठीक है। 4, 3, 8 की लाइन, 9, 5, 1 की लाइन, 2, 7, 6 की लाइन, वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइन है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, और 2 डायगोनल लाइंस आती हैं हमारे पास, 4, 5, 6 और 2, 5, 8। ओके। 8 लाइनें। इनमें से 3 जो लाइनें उसको हम राजयोग बोलते हैं। पहली 4, 5 और 6। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 4, 5 और 6 अगर ये नंबर आ जाएं तो इसको बोलते हैं राजयोग नंबर 1। व्हाट इज राजयोग? अकॉर्डिंग टू माय फिलॉसफी, सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते। 0 से हीरो एक ही जन्म के अंदर बन जाते हैं।
नाम बताता हूँ आपको कुछ में। तो इसी जन्म में जीरो से हीरो बने हैं। सोनिया गांधी 4-5 है। लुक एट द प्रोग्रेस फ्रॉम वेयर शी केम एंड वेयर शी हैज रीच्ड। राइट। 4-5 आता है। आमिर खान 4-5 है। बाबा रामदेव, कोई फिजिकल पर्सनैलिटी तो ऐसी है नहीं बाबा रामदेव की, कोई पढ़ाई लिखाई भी ऐसी लंबी चौड़ी है नहीं इज अ मैन ऑफ आई थिंक मोर देन 20-30,000 crores. No, there are so many people I can tell you having 4, 5, 6 and they have reached to the success. So this is the Raj Yoga number 1. Second Raj Yoga होता है अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, अगर ये तीनों नंबर आ जाए, दिस इज ऑल्सो राज योगा नंबर 2. These people are very very successful. ओके। 2, 5, 8 की लाइन को हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थ एलिमेंट? अगर आपके पास 2, 5, 8 है तो आप सक्सेस तो होंगे ही होंगे, बट आप कभी किराए के घरों में नहीं रहेंगे, आपका अपना घर होगा और अर्ली स्टेज के अंदर होगा, एंड यू कैन हैव मल्टीपल हाउसेज आल्सो. इफ एट ऑल यू हैव अ 258 एंड यू वांट टू बी मिलियनेयर और द बिलियनेयर, आई कैन गिव यू $1 million एडवाइस. आई डू नॉट हैव 258, मेरे पास 258 नहीं है, राइट। राइट. बट अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन है, आई कैन गिव यू $1 million एडवाइस. यू कैन चेंज योर फॉर्चून्स इन फाइनेंशियली. 2, 5, 8 की लाइन जोगिंदर जी अगर किसी के पास आ जाए तो अनडाउटेडली these people should invest only into the real estate, अच्छा। property or agriculture. 2, 5, 8 वाले। And if you are rebellious enough, if you are courageous enough, do the business of real estate, property or agriculture. Mark the date on the calendar. If you will do it, in next 5 years, जो आप पिछले 25 साल में अपने financial goals नहीं अचीव कर पाए, you will see I can give you in the writing. That kind of confidence I have on 258. हर्ड जो बेस्ट लाइन होती है उसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस. वो होती है 9, 5 और 1 वाली, बहुत कम होती है. अगर आपके पास 9, 5 की लाइन आ जाए, इवन देन यू कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. सो ये 3 योग है जो सबसे टॉप के योग होते हैं, जिन्हें राजयोग, जिन्हें राजयोग कहा जाता है. राजयोग जिन्हें और कहते अगर हैं। इन तीनों राजयोग के बावजूद आप जीवन के अंदर सफल नहीं है, तो आई विल बी स्लाइटली हार्श. आई से यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ. यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ. But your past is not equal to your future. Whatever you could not achieve in the past, you can achieve into the future Future. also. So your past is not equal to your future. But certainly these are the top lines. You have to be successful. सो बिफोर वी मूव टू द रैपिड फायर, अगर कोई न्यूमरोलॉजी में करियर बनाना चाहता है, करंट सिनारियो कैसा है टू मेक अ करियर इन न्यूमरोलॉजी? मैं ऐसा कह सकता हूँ अपने तजर्बे के आधार, बिकॉज आई एम ए कोच, आई टीच दिस सब्जेक्ट एंड टीचिंग इज माई पैशन. So that is why I say I could achieve a milestone into my life. We created the largest community of numerology and Vastu students in the world. That's my pride. तो my passion is teaching. अगर कोई इसको एज अ प्रोफेशन बनाना चाहता है तो मैं बोलूँगा आदमी की ज़रूरत ही क्या है किसी प्रोफेशन को अचीव करने के बाद? 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं. हर आदमी चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक रिस्पेक्ट हो सोसाइटी के अंदर, राइट? दिस इज़ द वन प्रोफेशन विच गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? पैसा. Lot of money, provided you are ethical, because this is a God's call, this is a noble profession. If you will cheat, then your karma will give you a big lesson. It's a noble profession. Take it as a profession. Do the noble things. Ethical practice, then lot of money, I will say. So it's a very good career. और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करवाते हैं, 2 लोग आगे प्रोफेशन में करना चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग करवाते हैं. और मैंने बोला मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी इज देयर, बट एथिकली, यस। नॉट अनएथिकल. तो बहुत ही मज़ा आया अरविंद जी, काफ़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपने समझाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एंड आई एम श्योर आपकी वेबसाइट से लोग जाएं और जा कर के वो आपकी मास्टर क्लास देखें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर. सो रेडी? यस. सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर. क्या कोई स्पेशल नंबर है जो आपके लिए सिग्निफिकेंस रखता है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है? नंबर 5. 2024 न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसा है? 2024 का टोटल करेंगे अगर देखेंगे तो 8 आता है, शनि का नंबर है. थोड़ी सी टॉपसी टर्वी सिचुएशन होगी, बट फाइनेंसेस जो है हमारे वो बहुत अच्छे इंप्रूव हो सकते न्यूमरोलॉजी में नए लोगों को क्या एडवाइस दें? मैं नए लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि ज़िंदगी के अंदर ये एक ऐसा प्रोफेशन है वेयर यू विल हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ मनी. Don't do unethical practice, because most of the people, I am sorry to say, in this particular profession of the occult, they do the unethical practice and they vanish from the market in next 2 or 3 years. So make it ethical practice. Lot of money, because lot of people come to you with a trust. So don't ditch them. Don't
deceive them just for the sake of the money. So be ethical, and be ethical. That's my advice to all the people. कोई फनी इंसिडेंट आपके लाइफ में न्यूमरोलॉजी को लेकर के? तो फनी सीरियस ये होता है कि एक बार मैं किसी के नेम के स्पेलिंग को ठीक कर रहा था, तो जो अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे से थोड़ी गलत हो गई। ओके। तो गलत हो गई तो टोटल भी गलत हो गया। तो जो टोटल गलत हो गया तो मैंने उनको समझाया, बोले सर आपका टोटल गलत है। तो आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाती है एम्बेरसमेंट। ऐसी कोई डिमांड कोई व्यक्ति कुछ कोई भविष्य जानने के लिए या कोई बिल्कुल यूनिक सा कुछ जानने बहुत के लिए आया हो? बहुत 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 मेरे को बड़ा ना कुछ फनी सी बातें लोग करते हैं, जी। तो मैं कहता तो कुछ नहीं, बट मैं सोचता यार ये बंदा क्या पूछ रहा है मेरे से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगले जन्म में क्या होगा? अच्छा। अरे बाबा इस जन्म में तेरा उद्धार नहीं हो रहा, इस जन्म में तो परेशान आत्मा है और अगले जन्म की बात कर रहा है। सो इट्स वेरी फनी, राइट? मेरे को जी स्किन की प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट अ स्किन डॉक्टर भाई। बहुत स्पेसिफिक कई बार लोग लेके आते हैं। So people are, having a certain times very realistic, the things which they ask. और लोगों को लगता है कि शायद हमारे पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अरे भैया, वी आर स्पेशलाइज फॉर फ्यू थिंग्स। रिलेशनशिप हो गया, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, ओके, आपकी मनी की प्रॉब्लम हो रही है, वी कैन गाइड यू सो मेनी थिंग्स। बट इफ यू स्पेसिफिक डिजीज, आई थिंक वी कैन ओनली गाइड यू कि दिस डिसीज कैन बी बेटर, वी कैन डू सम रेमेडीज एंड गो टू स्पेशलिस्ट ऑल्सो। घर में आप न्यूमरोलॉजी का, स्पेशली अपने रिश्तों में न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज करते हैं? अगर मैं ये कहूँ युगेंद्र जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई न्यूमरोलॉजी। ओके। आई utmost टेक केयर ऑफ माई लाइफ विद न्यूमरोलॉजी। आई से न्यूमरोलॉजी आपको 3 चीजें दे सकती है जिंदगी के अंदर। जी। फर्स्ट इज द अवेकनिंग ऑफ द लाइफ। व्हाट इज अवेकनिंग? बिकॉज आई थिंक 8 बिलियन पॉपुलेशन जब परमात्मा ने पैदा करी थी तो क्षमता के बीज सबको बराबर ही डाले थे, बट क्षमता के बीज डालने के बाद सफलता के पेड़ तो 3% लोगों के ही बनते हैं दुनिया में। 97% पीपल दे डू नॉट मेक इट, बट यू हैव द पोटेंशियल। सो हाउ यू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल एंड हाउ यू अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल, दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग आई कैन ऑफर यू। सेकंड, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ आई कैन ऑफर यू। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जीवन का रूपांतरण। कोयला हीरा बन जाता है, देखो, तो क्या हम कोयले से भी गए गुजरे हैं? कोयले से तो नहीं गए गुजरे हैं। तो दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। Third thing which I apply onto my life, which I love, navigation of the life. Now, what is navigation? What is navigation? Navigation means how to take the right decisions at the right time. So, अगर आपको पहले से पता हो कि this is my right time, this is my right decision, I think the life becomes easy, the life becomes very blissful, the life becomes full of happiness. So true. So, ये भी मैं गाइड कर सकता हूँ जोगिंदर जी कि आपका पीरियड कैसा चल रहा है, so that you can take the decisions according to that particular period. So, I can offer awakening, transformation, and the navigation of the life. But I cannot offer any kind of miracles. I do not believe in any kind of miracles. लास्ट क्वेश्चन, जो लोग न्यूमरोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए योर मैसेज? मानो मत, जानो। अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आई डू नॉट हैव अ मैजिकल मिरर, आई डू नॉट हैव अ मैजिक वॉन्ड कि जो आपको मैं दिखा दूँ। राइट। मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। यू हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज, यू हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज न्यूमरोलॉजी, बट विद वन कंडीशन. First of all, learn it, apply it. If there is no transformation, you have all the right to criticize, but not उससे नीचे नहीं. अगर आप उसको अप्लाई भी नहीं कर रहे, सीखना भी नहीं चाहते, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, then sorry, I have no solution for these kind of people. थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर अपीयरिंग ऑन आवर शो। बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I also enjoyed a lot with this conversation, Joginder ji. God bless you with a great success, and it was really, really a very pleasurable podcast. थैंक यू।